परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। परमात्मा ने परमेश्वर कबीर जी ने स्वयं आकर के अपनी महिमा को स्वयं ही ठीक ठीक बताया है और वे परमात्मा चारों लोग बनाते हैं। सतयुग में सतसुकृत नाम से परमेश्वर आए थे। त्रेता मुनिंदर नाम था मालिक का, और द्वापर के अंदर करुणामय नाम से परमेश्वर इस संसार में प्रगटे थे। जब भी परमात्मा सतपुरुष कबीर जी अपने लोक से यहाँ आते हैं एक लीला करने के लिए, वो सहशरीर आते हैं और सहशरीर चले जाते हैं। इसी प्रकार परमात्मा आज से 600 वर्ष पहले लगभग सन 1398 सन 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह कमल के फूल पर लहर तारा नामक एक तालाब के अंदर कमल के फूल के ऊपर आकर परमात्मा विराजमान हुए थे शिशु रूप में। वहां से उनको नूरी नीमा नाम के दुल्हा उठा ले गए थे और धीरे धीरे दुल्हा के यहाँ पालन पोषण होने से उनका जाति सूचक नाम जुलाहा कबीर बना। और वे परमात्मा किस उद्देश्य से आते हैं? यथार्थ ज्ञान अपनी आत्माओं को समझाने बताने सुनाने के लिए आते हैं। वेदों में प्रमाणित है कि वो परमात्मा सचखंड में सतलोक में रित धाम में रहते हैं। वहां से सहशरीर आते हैं गति करके विद्युत जितनी तीव्रता से वो यहाँ आकर प्रकट हो जाते हैं और फिर यहाँ अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। ये वेद बताते हैं और वो एक कवि की तरह आचरण करते हुए इधर उधर अपने अमृतवाणी का उच्चारण करके उच्च स्वर में लोकोक्तों के माध्यम से शब्दावलियों के माध्यम से साखी और दोहों के माध्यम से अपना ज्ञान स्वयं सुनाते फिरते हैं, जिस कारण से उनको एक प्रसिद्ध कवि की भी उपाधि प्राप्त होती है, लेकिन वो परमात्मा होते हैं। और जिन अच्छी आत्माओं को परमात्मा मिले उन्होंने भी यही गवाही दी है। परमात्मा का पाना बहुत आसान है। अज्ञानता के कारण हमारे धर्म गुरुओं ने इसको बहुत कठिन बना दिया था। हमारे सदग्रंथ बताते हैं सीधा सा मार्ग है, बिल्कुल सिंपल साधारण सा मार्ग है, रास्ता है, साधना है। परमात्मा का नाम जपना है, नाम से मोक्ष होगा। उसकी सहयोगी क्रियाएं हैं, ये 5 यज्ञ हैं, ये भी आप करते रहिए। इतना सा काम है अपना घर गृहस्थ के अंदर भी, जैसे जिसकी सेवा भगवान ने दी है, ड्यूटी दी है, उसको भी करते रहिए और आपको सफलता मिलेगी। जब हम महादुखी हो जाते हैं परमात्मा ना भक्ति ना करके, और हमें जब तक सुख होता है तब तक तो हमारे पुण्य चलते हैं। जब पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो हम दुखों का पहाड़ झेल रहे होते हैं। तो उस समय चाहे राजा भी क्यों ना हो, वो परमात्मा की ही शरण जाने की सोचता है। उसको मालूम है कि परमात्मा एक परम शक्ति है और वो दुखी को सुखी करता है। और आप भी यदि पहले ही भगवान की शरण में होंगे तो दुख होंगे ही नहीं। जब तक हम कबीर परमेश्वर की शरण में नहीं आते तब तक हमें अपना प्रारब्ध ही प्राप्त होता है, यानी पूर्व जन्म के अच्छे और बुरों का फल ही मिलता है। और जब हम परमेश्वर कबीर जी की शरण में उनके कृपा पात्र परम संत के माध्यम से आते हैं, फिर पाप कर्म हमें प्रभावित नहीं करते, हमारे केवल पुण्य ही फलते हैं। और प्रारब्ध के अंदर कोई ऐसा बुरा कर्म हमें हानि करने वाला होगा तो वो भी परमात्मा समाप्त कर देते। इसलिए हम भगवान को खोजा करते हैं, इसलिए भगवान की तलाश किया करते थे कि हमें कोई कष्ट ना हो। और भक्ति भी कर रहे हैं और फिर कष्ट जो के क्यों आ रहे हैं? तो या तो भक्ति ठीक नहीं, वो भगवान पूरा नहीं,
या फिर आपकी कोई भक्ति में त्रुटि है। इन 3 कारणों से ही हम दुख उठाते हैं। तो कहने का भाव यह है कि परमात्मा स्वयं आकर ज्ञान कराते हैं और आपका सौभाग्य कि आप तो पहले ही मालिक की शरण में आ गए हो। जब हम परमात्मा की शरण में आ गए तो घर के काम भी पहले से अच्छे होंगे, क्योंकि हम दुखी होकर भगवान से सुख ढूंढने जाते हैं। आप सुख में आ गए या दुख में आ गए, सख्त होगा हल्का करके टाल देंगे परमात्मा के गुणों में, ऐसा लिखा है। और वो यहां आपको प्राप्त भी होगा। तो इसलिए कहा गया है कि दुख में सुमरण सब करें, सुख में करे ना कोई, जय सुख में सुमरण करे तो दुख कहे को। भाई सुख में सुमरण किया नहीं, फिर दुख में करते याद, कहे कबीरता दास की अब कौन सुने फरियाद। अब देखो पुण्यात्मा परमात्मा हर तरह से समझाने की कोशिश किया करते थे कि दुख में सभी भगवान को याद करते हैं और सुख में भूल जाते हैं, और फिर संकेत करते हैं यदि आप सुख में ही भगवान की भक्ति कर रहे होगे तो दुख होगा ही नहीं। और फिर संकेत करते हैं कि यदि आप सुख में याद किया नहीं, फिर दुख में करते याद, फिर कहे कबीरता दास की फिर कौन सुने फरियाद। अब जो भक्त यहां दुखी होकर आए हैं वो चिंतित ना हो कि हमने तो अभी दुख में ही याद किया है भगवान को, हमारी फरियाद कैसे लगेगी। ये उनके लिए है जो परमात्मा ठीक ढंग से जिनको मिला नहीं, संत मिला नहीं, और फिर किसी अन्य साधना में और उन भगवानों के आगे जाके आप पुकार करते हो, क्योंकि वो ना आपको हानि कर सकते थे ना लाभ दे सकते थे। कि जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले थे, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले थे, आदरणीय धर्मदास साहिब जी से कहा था कि आप जी सतनाम और सारनाम का जाप करते रहना, लेकिन अभी इस सतनाम को और सारनाम को सार्वजनिक नहीं करना, अन्यथा जो समय मैंने निर्धारित किया है जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा, उस समय एक बहुत बड़ी मुहिम छेड़ेंगे, पूरे विश्व को ज्ञान देंगे, सब भक्तों को सच्चाई बताएंगे, तो तब हम उसको नहीं उसमें सफल नहीं हो सकेंगे। क्योंकि यदि ये सच्चे नाम ओरिजिनल मंत्र अब सार्वजनिक कर दिए तो काल ने कहा था कि आपके दूत के आपके संदेश वाहक से आने से पहले मैं नकली पंथ चलाऊंगा और कबीर और सतलोक और सचखंड की महिमा गाया करेंगे, नाम नकली देंगे और वो सभी मेरे ही जाल में फंसे रह जाएंगे। तो परमात्मा ने इसी दृष्टिकोण से उन महापुरुषों से जिनको परमात्मा मिले थे इस कलयुग में, उनको प्रतिज्ञा करा दी थी, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बार न जाई, मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नितरही, इस मूल ज्ञान को तब तक छुपाई जब तक ये 12 पंथ मिट जाई। धर्मदास जी ने को मालिक ने बताया था कि काल ने कहा था कि तेरे नाम से 12 पंथ चलाऊंगा, कबीर नाम से, उसके बाद और अनेक पंथ चलाऊंगा, जैसे राधा स्वामी पंथ, निरंकारी पंथ, धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा और दिगमाल वाली पंथ, विनोद वाला, ये ताराचंद वाला पंथ, जय गुरुदेव वाला पंथ मथुरा में, आगरा के अंदर शिवदाल पंथ, ये सारे काल के प्रेरित पंथ हैं। इनमें कोई ओरिजिनल ज्ञान नहीं, कोई सच्चा भक्ति और भगवान नहीं। तो परमात्मा ने कहा था कि अगर ये सार्वजनिक हो गए मंत्र सभी, तो ये सभी इन काल के संदेश वाहकों दूतों के हाथ लग जाएंगे और ये भी यही नाम दिया करेंगे उन सभी अपने अनुयायियों को, और उनसे लाभ कुछ होना ही नहीं।
क्योंकि वो अधिकारी नहीं है, क्योंकि अधिकारी के बिना भी ये मंत्र काम नहीं कर सकते। जैसे कोई लाइसेंस बनाता है या पासपोर्ट बनाता है, जो एथोराइज्ड अधिकारी है, जो ऑफिसर है, वो बनाकर साइन करेगा तो वो बन गया, वो काम करेगा पूरा। और ऐसा ही कोई डुप्लीकेट बनाकर साइन कर दे, नंबर गलत है उसके, तो वो नहीं चलेगा, दोनों को हानि होगी। इस प्रकार तो धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और ये मूल ज्ञान कई बार न चाहिए। सभी महापुरुषों को ऐसे कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द कई बार न जाए। 2 बार कहा मालिक ने, एक बार तो मूल ज्ञान, जो मूल ज्ञान दास को प्राप्त हुआ है, ये आज तक कोई नहीं बता सका। परमात्मा ने इस दास पर कृपा करी है और उनको बताया था, लेकिन उन्होंने उनको कोड वर्णों में वर्णन करने के लिए कहा गया था, जिस कारण से आज तक जितने भी महापुरुष रहे हैं, उन्होंने इन पद्य भाग में, यानी पद्य भाग में ही सब ज्ञान दिया है, लोकोक्तियों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से। तो इसको आम आदमी समझ नहीं सकता। तो अब दास पे कृपा करी है कि उस पद्य भाग को गद्य भाग में कन्वर्ट करने की, और अब ये आसानी से समझ में आएगा। और वो मूल ज्ञान इस दास को प्राप्त हुआ। इन कोड वर्डों को समझने की बुद्धि भगवान कबीर साहब ने दास को दी है, जो समझकर आपको समझाया है। तो ऐसे ही इन अन्य महापुरुषों को, जिनको भगवान मिले थे, कबीर जी, आदरणीय मनुकदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी जो सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला अब बागपत हो गया है, पहले मेरठ था, और आदरणीय स्वामी रामानंद जी गांव शहर काशी बनारस वालों को। तो इन सबको परमात्मा ने सच्चे मंत्र दिए थे, लेकिन धर्मदास जी को और नानक साहिब जी को, गरीबदास साहिब जी को, इनको परमात्मा ने गुरु पद के लिए कहा था कि आप अपना पंथ चलाइए, लेकिन प्रथम मंत्र ही के 5 नाम ही देना, ये सतनाम और सारनाम नहीं बताना। तो कहने का भाव ये है कि धर्मदास जी ने 5 नाम का ही प्रचार अपने वंशजों को बताया, और परमेश्वर ने, कबीर साहिब जी ने धर्मदास जी के चूड़ामणि नाम के पुत्र, जो परमात्मा की कृपा से ही धर्मदास जी को 86-87 वर्ष की आयु में प्राप्त हुआ था। उससे पहले उनका एक पुत्र था जो काल का दूत था, नारायण दास नाम था। वो भगवान की बात को बिल्कुल स्वीकार करने को तैयार नहीं था। तब परमात्मा ने अपनी कृपा से पुत्र सुपुत्र भेजा। 87 साल 86 साल की उम्र में उनको पुत्र प्राप्त हुआ। उसका नाम चूड़ामणि यानी मुक्तामणि नाम फिर कहने लगे। उनको भी परमात्मा ने स्वयं गुरुपद प्रदान किया था, लेकिन 5 नाम ही ये देने को कहा था, तो दास आपको अब 7 देता है। उनको बीच बीच के 5 नाम ही दान करने का आदेश था। तो छठी पीढ़ी में चूड़ामणि, मुक्तामणि, दामाखेड़ा वाले जो हैं, ये दामाखेड़ा गद्दी जो कबीर पंथ की है, ये उस चूड़ामणि जी से चली हुई आ रही है। तो चूड़ामणि को मालिक ने 5 नाम दिए थे। 5 नाम ही उसने आगे जो नेक्स्ट उसका उत्तराधिकारी था अपने पुत्र को दिए थे। ऐसे ये 5 नाम चलते आ रहे थे, लेकिन छठी पीढ़ी जब आई उसमें किसी अन्य काल के दूत ने, नकली कबीर पंथी ने उसको भ्रमित कर दिया कि आप बात करते हो सतपुरुष और सतलोक और सचखंड की, और भक्ति कर रहे हो ब्रह्मा विष्णु महेश इन मंत्रों की, तुम्हारी अकल कहाँ गई? तो फिर वो भ्रमित हो गया वो छठी पीढ़ी वाला। उसने फिर एक टकसारी पंथ जो कबीर पंथ में नकली चला था, उस वाला मंत्र प्रारंभ कर दिया, वही क्रियाएं शुरू कर दी। आरती चौका फंड ये पहले नहीं था, वो मूल मंत्र त्याग दिए, जिस कारण से उस पंथ का भी काल में बैठा दिया। और इसी प्रकार आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने भी ये 5 नाम ही प्रारंभ किए थे।
और ये सातों नाम लिखे हैं ग्रंथ में, लेकिन देखते 5 ही थे। और इसी प्रकार आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा ने यही आदेश दिया था कि ना तो सतनाम किसी को बताना, ये 2 अक्षर का, और न ही सारनाम बताना, और केवल ये 5 नाम देना। यही जो दास आपको देता है, यही 5 नाम का आदेश दिया था। लेकिन ये 1-2 गद्दी वालों ने इसका निर्वाह किया। उसके बाद फिर ऐसे ही सिख समाज, क्योंकि ज्ञान तो है सतपुरुष और सतलोक का, सचखंड का, तो उसमें ये भ्रमणा फैल गई कि अभी नाम बात तो हम करते हैं सतलोक और सचखंड की, सतपुरुष के अतिरिक्त हम किसी को मानेंगे नहीं और देवताओं की हम पूजा करेंगे नहीं। और ये जाप मंत्र हैं, ये तो यही इन्हीं के ब्रह्मा विष्णु और शंकर तक के सीमित थे। तो उन्होंने वो भी त्याग दिए, केवल एक वाहे गुरु सतनाम यो तो मूल मंत्र बना लिया, और बाकी वाणी का पाठ नित्यनेम वगैरह ये इन्होंने क्रियाएं शुरू कर दी। इसकी एक झलक दिखाता है दास, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान ऐसा है, इसमें कोई मीन मेख नहीं। लेकिन ये सिद्ध कैसे होता है? ये तो उनसे सिद्ध होगा जो क्रियाएं वो पंथ कर रहे हैं, और उन्हीं में लिखा होगा तो प्रमाणित होगा कि सचमुच वो ऐसा ही करते थे। दास को अभी 5-7 दिन पहले एक पत्रिका मिली है सिख धर्म की, एक भगत सिख बच्चा ही देकर गया है, क्योंकि दास ने आपको जौहरी बना दिया लाल परखने के। प्रत्येक धर्म के प्रत्येक पुण्यकर्मी प्राणी को प्रत्येक धर्म का इतिहास आपके रूबरू कर दिया, जो आज तक वो धर्मगुरु आपको नहीं दिखा पाए। तो उस आधार से उस धर्म उस सिख बच्चे ने ला के मुझे दी है। कहने लगा जी मैं 2 बार और लाया था, आप तक पहुंच नहीं पाई, वो वहीं रख ली गई, मगर स्पेशल मंगवाई मैंने। तो इसमें भी वो 5 नामों का संकेत है जो दास आपको देता। और गुरु ग्रंथ साहिब ने जो 5 नाम धुनकार धुन, ये इन 5 नामों की ही धुन इस शरीर में सुन रही है, उसका जिक्र है, ना कि सतलोक सचखंड वाली का। ये छोटी सी पत्रिका है, ये सारी 15-16 पृष्ठ इसके अंदर है, 16 पृष्ठ की है। देखिए इसका नाम है 35 अखरी। ये है साखी भाई लालो जी तेये ताप दी कथा, 35 अखरी। और ये है नसीहत नामा। और ये कहाँ से छपी? इसके बैक में है ये सारा डिटेल, ये देखिएगा, ये यहाँ से छपी। ये है जवाहर सिंह पब्लिशर्स, 119/3, गली कालान बाग जलियांवाला अमृतसर। ईमेल ये अब इसके अंदर आपको दिखाते हैं। इसमें एक तो ये कथा है कि जो तेया ताप बोलते हैं ना, जो तीसरे दिन पे था, उसके बारे में कोई कथा बता रखी है। जो तीसरे गद्दी निशीन हुए हैं रामदास जी, उनके बारे में कोई शक्ति का उनका ज्ञान दिया। फिर इस हम आपको दिखाते हैं, ये क्या बता, इसके ऊपर है 7 नंबर पृष्ठ पे, ये जो है ना, ये सतनाम है संकेत में, एक ओमकार, ये गुप्त रखा हुआ था, ये दूसरा मंत्र है, ये ओम मंत्र है, ये ओम है, एक ओम सतगुरु प्रसादी, ये 2 मंत्र का कर। ये 35 अखरी, ये इस प्रकार ऊड़ा ईड़ा आड़ा ईड़ी सस्सा, इस तरह के, इस आधार से क्या, ओंकार सर्व प्रकाशी, कि ओंकार ओम ने तो सभी जानते हैं, और आत्म शुद्ध एक अविनाशी, आत्म शुद्ध माने परमात्मा, जैसे परमात्मा वो तो एक ही अविनाशी है। इस आगे फिर इसमें बताया है, ये देखो यहाँ इसके 8 पृष्ठ पे, इसमें
जो तत्ता थत्था तत्ता धन यादि के बाद तारन गुरु बिना नहीं कोई, यानी गुरु के बिना कोई तार नहीं सकता, यानी गुरु की सच्चा गुरु मिला, सच्चे मंत्र दे जब तरे। फिर 9 पृष्ठ में लिखा है कि धन गुरुदेव मुक्ति के दाता दाते, और नाना नेत वेद 10 गाते। आपकी महिमा वेद भी बताते हैं। अब यहां देखिए 10 पृष्ठ पे वासुदेव बिन और नहीं कोऊ। ये वासुदेव ये नहीं है कृष्ण, वासुदेव मन सर्वगतम ब्रह्म, सारी सृष्टि का पालनहार जिसकी प्रभुता सबके ऊपर। वासुदेव बिन और नहीं कोऊ, नानक ओम सोहम आत्म सोऊ। ओह, एक शब्द लिखा है, दोनों ये सतनाम लिखा है। ये तो सतनाम का सिर्फ गुप्त लिखा हुआ, विधि नहीं बताई कैसे सेवन करना। फिर क्या लिखा है, ओम हरिम, ओम हरियम श्रियम, और युक्लियम है, करियम लिखा है। ये 5 नाम हैं, और एक ये ऊपर बता दिया, ये 5 नाम थे वो। ओम, फिर देखो ओम हरियम है, ये हरियम हरिम हरिम हरियम, और श्रियम और क्रियम, ये क्लियम है। रे कई जगह लय को रे बोलते हैं, जैसे पलवल में, पलवल के आसपास के क्षेत्र के लोग पलवल को परवर बोलते हैं, परवर, और दलिये को दरिया बोलते हैं, दरिया, रे को दय बोलते हैं। तो ये इस आधार से करियम है। अब ये स्पष्ट हो गया। तो पुण्यात्मा दास को वो मूल ज्ञान प्राप्त है, और इस मूल ज्ञान को जिस दिन से दीक्षा देना शुरू किया उसी दिन से ये यही मंत्र दे रहा है, यही ज्ञान बता रहा है। आज सभी सहयोगी सदग्रंथ उन महापुरुषों के अमृतवाणी भी आज समर्थन दे रही है कि हम जो कर रहे हैं वो सही चल रहे हैं। ये ज्ञान अभी तक छुपाना अनिवार्य था। उन महापुरुषों को सख्त निर्देश थे भगवान के, और वो दृढ़ भगत थे, वो सच्चे भगत थे भगवान के। तो उन्होंने उस बात को दृढ़ता से पालन किया। नानक साहिब जी ने अपने पुत्रों को भी ये नाम नहीं बताए, केवल यही मंत्र बताए थे, जो उन्होंने फिर आगे चल के छोड़ दिए इस कारण से कि ये तो इंद्र माँ विष्णु महेश की पूजा ये हम नहीं करेंगे, ये पूजा नहीं है। यही बात बिगड़ रही है, क्योंकि हमें ज्ञान तो रहा ही नहीं। अब हमने किसी से उधार लोन ले रखा है, बैंक से ले रखा है या किसी और से ले रखा है। अब हम उसका टैक्स दे रहे हैं, उसकी मजदूरी कर रहे हैं। जैसे हम गवर्नमेंट से लोन ले लिया और उसका हम कर्जा उतारेंगे तो उसकी पूजा थोड़ी कर रहे हो, तो हमारा कर्तव्य बना है। तो इसी प्रकार एक दूसरे शब्दों में, जैसे हमने जल प्राप्त करना है, जल प्राप्त करने के लिए हम जो प्रयत्न करेंगे वो पूजा नहीं है, वो तो साधना है, वो क्रिया है। हमारा पूज्य जल है, वाटर है, और उसको पाने के लिए हम जो भी साधन अपनाते हैं, जैसे आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है, प्रथम मंत्र की जब आपकी कमाई बन जाएगी, जब सेकंड मंत्र, द्वितीय मंत्र यानी सतनाम दिया जाता है। इस प्रकार समझ लिए कि आपको प्रथम मंत्र दिया है, आपने वो कमाई करी प्रथम मंत्र की, उससे फिर आपने बोकी और पाइप खरीदी, वो है सतनाम, बोकी और पाइप, क्योंकि उस कमाई से ही मिलेंगे वही। पहले आपने मजदूरी की, उन 7 नाम की, पहले ये 5 नाम थे, क्योंकि पहले जो ये नाम दिया जाता, जो आपको दिया जाता है प्रथम मंत्र, सत्सुकृत अवगत कबीर, तो लोग वैसे ही नहीं स्वीकार करते कि कबीर तो दानक साल है, ये कोई मंत्र हुआ। और गरीबदास पंथ में भी मेरे सतगुरु, मेरे गुरुदेव के अतिरिक्त इस ऊपरले मंत्र का कोई जाप नहीं करता था, और नीचे वाले को छोड़ देते थे, कहते ये तो मृत्यु के समय करना होता है, सत्यम यानी राम नाम सत्य है, इसको छोड़ दो। वो बीच वाले भी कोई कुछ जपता है, कोई वो भी नहीं जपते। तो कहने का भाव ये है कि ये मालिक की मेहर हुई है आपके ऊपर, आपका सौभाग्य के मनुष्य जीवन और ऐसे समय में। तो ये सब सिद्ध हो गया कि नानक साहिब जी के पंथ में
ये रामदास जी की वाणी मैंने सुनाई आपको। रामदास जी तीसरे गुरु, सिख गुरु साहिब थे। पहले नानक जी, दूसरे अंगद जी, तीसरे रामदास जी हैं। और आगे फिर रामदास जी की ही संतान ने ही 4-5 गद्दियाँ और चलाई हैं। तो कहने का भाव ये है कि ये मंत्र जो आज उन्हीं नानक साहिब की वाणी है, ये वैसे तो जो दास आपको सुना, लेकिन रामदास जी ने इसका पाठ किया था, इसका जाप करते थे। इनके जाप से इनमें सिद्धि शक्तियाँ आ गई, जिस कारण से ये कुछ चमत्कार भी दिखाते रहे। और इसी मंत्र का जाप किया करते थे सिख गुरु गोविंद सिंह जी। और इन्होंने इसको बताया है, ये दुर्गा का पाठ है, दुर्गा का पाठ है, इसमें लिखा है। तो कहने का भाव ये है कि हम आपको दास ये सिद्ध करना चाहता है कि आप जो कर रहे हो वो मंत्र सही है, आप जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो ज्ञान सही है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इसको दुर्गा मंत्र कहा है ना, दुर्गा मंत्र। लेकिन ये दुर्गा मंत्र नहीं है, ये इसको जैसे हमने इसको ब्रह्म गायत्री मंत्र का एक नाम दिया है, क्योंकि ये ब्रह्म तक के साधन दे हैं। जितने इसमें ये 5 नाम थे, लेकिन फर्स्ट एंड लास्ट है ये परमात्मा का मंत्र है। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, तो ये भी स्पष्ट हुआ कि जो मंत्र आप कर रहे हो ये सही है। जैसे इनकी साधना, हम साधना कर रहे हैं, इनकी पूजा नहीं कर रहे हैं, इनकी साधना कर रहे हैं। साधना क्या है? पूज्य वस्तु को पाने के लिए किया गया प्रयत्न, वांछित वस्तु को प्राप्त करने के लिए, इष्ट वस्तु को प्राप्त करने के लिए किया जा रहा प्रयत्न, उसको साधना कहते हैं। साधना पूजा नहीं होती। अब जैसे सतनाम का जो 2 अक्षर का मंत्र है, ये प्रथम मंत्र तो आपको संसारिक लाभ देगा यहाँ के, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत घना ऋण हो गया है। और यहाँ के प्रबंधक हैं ये गिने चुने दुर्गा जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, गणेश जी, और इन्हीं से हमें प्राप्त होता है। और इनका कर्जा हमारे ऊपर हो गया है। इस कर्ज को उतारने के लिए, स्वदेश जाने के लिए हमें इनसे ऋण मुक्त होना पड़ेगा। तो ये जो मंत्र आपके दिए जाएंगे, ये इनको विशेष प्रभावित करते हैं। ये विवश है इसके प्रतिफल तुरंत देने के लिए। जैसे कई बार आपको उदाहरण देता है दास के, जैसे भैंसे को आप भैंसा भैंसा कहते रहो, वो नहीं सुनता है। और उसका एक कोड वर्ड है, विशेष मूल मंत्र है। उसको एक बार कर दे हुर्र, वो ऐसे देखेगा, और दूसरी बार कर दिया तो उधर भाग भी लेगा वो। तो ये वो मंत्र हैं हुर्र वाले, समझ लो। इन मंत्रों के जाप करने से, जब सही ढंग से आप जाप करोगे श्रद्धा से, ये सतर्क हो जाते हैं और ये विवश हो जाते हैं, खींचे आते हैं। जैसे आपने देखा कई गारडू सर्प को दूर से बुला लेते अपनी बीन व्यान बगा बजा के, मंत्र बोल के। तो ये वो मूल मंत्र हैं, अजब मंत्र हैं, गजब मंत्र हैं, जो आपको प्राप्त है। आपको क्योंकि ईजिली प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए इसकी वैल्यू कम लग रही है। लेकिन आज तक किसी को छींट नहीं लगी इन मंत्रों की, और भक्ति करके भी वो उनका जीवन निरर्थक रहा। अब इनकी कीमत समझना, इनको संभाल कर रखना। तो मूल मंत्र ये है कि हम इन मंत्रों का जाप करेंगे, हमारे पुण्य इनके पास डिपॉजिट होंगे, फिर आपको ये इस जीवन का सुख देना शुरू करेंगे इस मंत्र से। और प्रथम बार जो भक्त आते हैं उनको परमात्मा अपने कोटे से पुण्य देता है, इस दास के माध्यम से, आशीर्वाद के माध्यम से। तो उनसे आपको तुरंत राहत मिलती है। उसके बाद फिर आपको पैरों पर खड़ा होने के लिए ये साधना या मजदूरी बताई जाती है कि अब अपनी कमाई करो और अपने भंडार भरो भक्ति के।
तो प्रथम मंत्र जब आप जाप करते हो उसके बाद आपको सतनाम दिया जाता है। सतनाम ये 2 अक्षर का है। ये भले ही इन मंत्रों में है, लेकिन इन मंत्रों का जैसे जड़ी होती है, जड़ी, उन जड़ियों को 5 का योग कर दिया जाता है तो उनका गुण अन्य होता है। और जब उन जड़ियों का 2 का योग करके खिलाई जाती है तो वही कुछ अन्य लाभ देती है। तो इसी प्रकार ये भ्रमित ना होना, क्योंकि जो भ्रमित गुरु लोग हैं वो तुम्हें भ्रमित कर सकते हैं। क्योंकि एक बार एक ऐसे नकली गुरु बच्चों के कहने से, शिष्यों के कहने से आ गया, उसने दीक्षा भी ले ली। वो मेरे से विवाद कर रहा था कि ये कौन से मंत्र हैं, सतनाम भी वही है, सारनाम भी उसी में, पहले वाले मंत्र भी उन्हीं में से दे रहे हो। मैंने कहा कि आप भगत ही नहीं हो जो सतनाम प्राप्त करके विवाद कर रहे हो। ये मंत्र प्राप्त करने से पहले का विषय था और अब आपको अविश्वास है तो आप भक्त नहीं हो, आपकी भक्ति समाप्त हो गई। जब पहले गुरु को उसी से तभी बनाना चाहिए जब पूरी तरह संतुष्ट हो जाओ कि सचमुच जो ये कह रहे सारी सच्ची है। क्योंकि साची एक तो वर्बली व्याकरण प्रमाणित है, सदग्रंथों से आपके रूबरू किया जा रहा है, महापुरुषों के जो है प्रमाण दिए जा रहे हैं कि उन्होंने ये भक्ति की, उन्होंने ये भक्ति की, उन्होंने ये भक्ति की, जिनको आप मोक्ष प्राप्त मानते हो, और उसके बाद ऐसा करें तो वो उन बच्चों को भ्रमित कर रहा होगा जो उनके पूर्व के शिष्य थे। तो आप सभी को एक सामूहिक संकेत दिया जाता है कि ऐसे लोगों को आप स्वयं ही निपटो, उनको उत्तर दो जो दास आपको बता रहा है। तो इसी प्रकार ये वही मंत्र, फिर महापुरुषों ने यही जाप किए। फिर एक तो परमात्मा और परमात्मा की विशेषात्मा जो बता रही है वो फाइनल है। अगर हमें अपनी बुद्धि सही होती तो आज से पहले हम जान लेते इनको, आने की आवश्यकता क्या थी आपको। तो यहाँ आए हो तो दास जो बोले उन्हें फाइनल समझ लेना, प्रमाणित समझ लेना, कभी रजिस्ट्री कैसे समझ लेना। क्योंकि ये जो मूल मंत्र आज आपको बताए हैं प्रथम मंत्र से कुछ इस 35 अक्षरी पंजाबी भाषा की थी, इसमें से आपको उस 500 मंत्र दिखा दिए। और ये नानक साहिब की वाणी है। नानक साहिब जी के कब लगभग 200 वर्ष सतलोक गमन के बाद ये संग्रह की गई थी उनकी वाणी कहीं कहीं से। तो उसके बाद भी कुछ वाणियाँ रह गई थी तो उन महापुरुषों ने बाद में अलग से छपवा ली। और इसको गुरु ग्रंथ साहिब में इसलिए भी नहीं रखा होगा कि ये तो उन्हीं ब्रह्मा विष्णु महेश के मंत्र हैं, इनको छोड़ दो। इसी प्रकार आज ये आपके रूबरू कर दिया दास ने। और दास पहले भी कहा करता था कि ये 5 नाम जो जाप करा करते नानक साहब यही बताया करते थे, लेकिन सतनाम उन्होंने किसी को नहीं बताया। अब जो प्रसंग चल रहा है कि प्रथम मंत्र ये इनकी पूजा नहीं है, ये तो हम मजदूरी करके और इनका ऋण उतार रहे हैं। जैसे आपने लोन ले रखा है या आपके ऊपर कोई बिजली का बिल ज़्यादा है, कनेक्शन कट गया, आप भर नहीं सके, टेलीफोन का बिल नहीं भर सके, कनेक्शन कट गया, तो सुविधाएं समाप्त हुई। उन सुविधाओं को पुनः प्राप्त कराया जाता है। एक गुरु जो है परमात्मा का कृपा पात्र आपका गारंटर बनता है, आपका गारंटर बनता है, जमानती बनता है। और इन ब्रह्मा विष्णु महेश के सामने जाकर कहता है इनके ये चालू करो, इनके कनेक्शन चालू करो, ये आपका टैक्स किस्तों में देंगे। तो ये तुरंत चालू कर देते उस गारंटर को बीच में आने से। तो यहाँ आते ही आपके वो कनेक्शन चालू हो जाते हैं। आप मजदूरी करते रहिए, आपको संसारिक सुख भी होंगे, उनका कर्ज भी साथ उतरेगा। फिर उनके पास डिपॉजिट होंगे तो वही फिर आपको सुविधाएं ये देना शुरू करेंगे, वो देंगे वर्क डन। और इसके अतिरिक्त परमात्मा आपको अपने कोटे से पहले आपकी कुछ उनके खाते में जमा कराते हैं, तब वो चालू करते हैं आपकी सुविधाएं, पुनः आपको सुख देना शुरू करते हैं। तो इस प्रकार फिर हमने सतनाम प्राप्ति करनी है। सतनाम के लिए 2 अक्षर का मंत्र है, उसको श्वास और उश्वास की बोकी लगानी होती है। जैसे हम जल प्राप्ति करते हैं, जैसे हम जल प्राप्ति करने के लिए हैंडपंप लगाते हैं, तो हमारा पूज्य है जल, वो बोकी और पाइप हमारे पूज्य नहीं है, लेकिन उनके बिना पूज्य वस्तु मिल नहीं सकती। तो वो हमारे लिए अनादरणीय भी नहीं है, वो ठुकराई भी नहीं जा सकती, तो उन बिना मिलेगी नहीं।
तो इस प्रकार ये दो मंत्र हैं, इनकी सांस उश्वास की बोकी लगानी आपने। खूब समझते होंगे, हैंड पंप हाथ से लगाने वाले या जैसे भी बोकी मारते हैं, गोल गोल पाइप होती है, मिट्टी बाहर डालते हैं, फिर पाइप नीचे डालते रहते हैं। अब बोकी और पाइप का काम है, बोकी का काम है पाइप को जल तक पहुंचा देने का। अभी जल प्राप्त नहीं हुआ, सतनाम से परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन परमात्मा के अंतिम छोर पर पहुंच गए। उसके बाद हैंडपंप लगाया जाता है ऊपर, मशीन जिसको बोलते हैं, वो मशीन है सारनाम, सार शब्द वो मशीन है। वो मशीन को फिर लगा करके हैंडपंप को, उसकी भी फिर मेहनत करनी है, मजदूरी करनी है, उसको भी पूजा करनी है, सिमरण करना है, उसका जाप करना, उसको हिलाना है, तब वो पूज्य वस्तु प्राप्त होगी जो हमारा इष्ट था। तो ये है प्रॉपर वे ऑफ वर्शिप, प्रॉपर मेथड ऑफ वर्शिप एंड कंप्लीट सोल्वेशन। पूर्ण मोक्ष के लिए, पूर्ण आत्म कल्याण के लिए ये मंत्र हैं जो दास के अतिरिक्त विश्व में किसी के पास ना थे और ना आगे आके, मतलब खत्म हो गया, और ना ही वर्तमान में अब किसी के पास है। लेकिन उन महापुरुषों को पता था, वो जाप करते थे, जिनको भगवान मिले और उनको सीधे यही मंत्र दिए थे, लेकिन उनको कसम दिला दी थी, प्रतिज्ञा दिला दी थी कि अभी इनको सार्वजनिक नहीं करना। तो इसी कारण से ये आज तक छुपा के रखना था, ये धन आपके ऊपर बखेरना था। आप कितनी पुण्यात्मा हैं जो सतलोक आश्रम बरवाला से जुड़ रहे हो, आपको नहीं पता, क्योंकि लाल की कीमत जोर ही जानता है। ये दास वो जोरी है जो आपके पुण्यों से कितना परिचित है, आप कितनी अच्छी आत्मा हो भगवान की, जिनको ये कंप्लीट कोर्स प्राप्त हुआ। तो हम उसी प्रसंग पर आते हैं। दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, जय सुख में सुमरण करे तो दुख कहे कोई। अब सुमरण करे किसका? राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के जनक पड़ेगी ही कान। अब राम नाम रटते रहो। अब देखो, परमात्मा की इस वाणी को हम कहाँ सेट करा करते कि श्री रामचंद्र पुत्र दशरथ अयोध्या के राजा, हम ये आइडिया लगाया करते थे कि कबीर साहब भी उसी राम के पुजारी थे, श्री दशरथ पुत्र के। नहीं, तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे नयति नूतापम। तुम कौन राम का जाप जप रहे हो जिसे तुम्हारे तीन ताप भी नहीं समाप्त हो रही। तीन ताप में प्रेत बाधा, किसी के द्वारा कोई जंतर मंतर घाल डाल दी हो, वो भी समाप्त ना होते, और किसी ने श्राप दे दिया हो, किसी ने बद्दुआ दे दी हो, कहते ये भी समाप्त ना हो सकते तुम्हारे उन रामों से, उन भगवानों से। तुम कौन राम का जपते जापम, और तात कटे न ये तीन तापम। अब परमात्मा धर्मदास साहिब जी, क्योंकि वो भी वैष्णव संप्रदाय से हिंदू धर्म के पुजारी थे, और श्री कृष्ण जी के, श्री विष्णु जी के विशेष पुजारी थे। शंकर जी की भी साधना वो साथ साथ किया करते थे, जैसे हम सभी करते हैं हिंदू धर्म में जन्मे प्राणी। परमात्मा के ज्ञान को समझकर, सुनकर भी उसके हृदय में काफ़ी शंकाएं शेष रह गई। एक दिन उन्होंने परमात्मा से प्रार्थना की है, परमात्मा मैं हूँ तो तुच्छबुद्धि प्राणी, लेकिन मेरा पिछला जो बुरा संस्कार, बुरा ज्ञान मुझे कचोटता रहता है दाता। यदि उसका शंका का समाधान नहीं हो पाएगा
तो आपका दास कहीं ना कहीं विचलित हो जाएगा। और आपके अतिरिक्त मैं पूछूं किससे, क्योंकि ये ज्ञान किसी के पास विश्व में है नहीं। इसलिए मुझे रह रहकर आपसे अर्ज करनी पड़ती है कि जैसे श्री कृष्ण जी अर्थात विष्णु अवतार श्री कृष्ण जी ने राजा मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से कटवा दिया था, वो मर गया था, मृत्यु को प्राप्त हो गया था और वो फिर जीवित कर दिया भगवान। अब ये बुद्धि काम नहीं कर रही, क्या उनमें शक्ति नहीं थी? परमात्मा समझ गए कि काल तो अभी इसके बैठा है बुद्धि के अंदर। परमात्मा ने कहा बेटा बहुत अच्छी बात है कि शंका का समाधान करवा ही लेना चाहिए, अन्यथा फिर ये बहुत हानिकारक हो जाता है। अब सुन ले बात। वही श्री कृष्ण जी महाभारत के युद्ध में जिसमें अभिमन्यु की मृत्यु चक्रव्यूह में होगी थी, पांडवों का इकलौता पुत्र था, श्री कृष्ण जी का सगा भांजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु था, जो श्री अर्जुन के ब्याही थी सुभद्रा। और उस अभिमन्यु को श्री कृष्ण जीवित नहीं कर सका, तब कहाँ गई थी बेटा वह शक्ति उस तेरे भगवान की? हमारी तो इतनी बुद्धि थी, फेल हो गया। हाँ यह बात तो आपकी सही है जी, उस समय तो घना जरूरी था उसको जीवित करना। सुभद्रा रोए, पांचों पांडव रोए, पांचों पांडवों का कुल नाश हो रहा था। और आप बात कर रहे हो क्या उनमें शक्ति नहीं थी? अब आपको बता दे धर्मदास, उसमें शक्ति थी कि नहीं थी? वो जरूरी था, वो तो तक जीवित नहीं कर सका। और वो जाकर ताम्रध्वज का पुत्र कटवा के वहां को बजा करी उसने, वहां क्यों ना किया? करबद्ध होकर कहा धर्मदास जी ने, दाता आपकी लीला आप ही जानो, ये भी समाधान आप ही करोगे। तब परमेश्वर ने कहा कि ताम्रध्वज की आयु शेष थी बेटा। अरे ये तो छोटे मोटे परमात्मा की भक्ति करके साधु संत करके दिखाते ड्रामा। अभिमन्यु को जीवित करता जब मानते उसको शक्ति है उसके अंदर, क्योंकि अभिमन्यु की आयु शेष नहीं थी, वो प्रारब्ध उतना ही था उसका। तो ये कोई ना संस्कार बदल सकते हैं, ना आयु बढ़ा सकते, ना घटा सकते। और ये छोटे मोटे जंतर मंत्र तो आम संत कर देता है बेटा। धर्मदास चरणों में गिर गया, बहुत बुरी तरह रोया दाता। ऐसा गजब का ज्ञान आपका, ऐसे प्रमाण दाता हम मूर्ख भूले बैठे थे। तो वो समर्थ कौन है? क्योंकि जब तब तक परमात्मा ने उसको सचखंड नहीं दिखाया था, तो तब ये कहते कि मैं हूं, तो फिर वो मुरझा जाता, क्योंकि हम परमात्मा को निराकार मान रहे थे। चाहे कृष्ण के पुजारी थे, चाहे विष्णु के पुजारी थे, मूर्ति साथ रखते थे। और फिर भी चर्चा होती थी क्या क्या करते हो, समाधि लगाते हो? कहाँ लगाता हूँ? भगवान देखा, भगवान थोड़ा ही दिखता हो तो निराकार है, उसका प्रकाश देखा जाता। ऐसी अकल थी हमारी भक्ति में। विष्णु जी कौन है फिर? जब भगवान निराकार है तो उसकी मूर्ति सामने। सम्मन और नेकी, ये दोनों मनियार और मनियारी का काम किया करते, पति पत्नी से। नेकी पत्नी का नाम था, सम्मन उस भगत का नाम था, और वो परमात्मा के शिष्य थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम शिव था, उसको अपभ्रंश सेऊ कहा करते थे, सेऊ। और सेऊ ही नाम से वो ज्यादा प्रसिद्ध था। वो लड़का छोटा था, 10-12 वर्ष का, और सभी परमात्मा की भक्ति करते थे। सम्मन और नेकी जहां भी जाते थे चूड़ी पहनाते थे, बहनें इकट्ठी हो जाती थी, उनको अपने गुरुदेव की महिमा सुनाया करते थे कि हमारे गुरुदेव जी स्वयं परमात्मा आए हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे लीला की है कि सिकंदर लोधी राजा को जलन का रोग था, वो कहीं भी स्वस्थ नहीं हो रहा था। सब काजी और मुल्लाओं और पीरों ने सभी जंतर मंत्र कर लिए थे। भारतवर्ष के सभी सुप्रसिद्ध वैद्यों ने दवाई दे करके अपनी कोशिश कर ली थी। हिंदू धर्म के ऋषि महर्षि साधु संतों से भी दुआएं मांग ली थी, आशीर्वाद ले लिए थे।
और हमारे गुरुदेव जी ने आशीर्वाद मात्र से सिकंदर लोधी राजा दिल्ली के बादशाह का जलन का रोग स्वस्थ कर दिया था। वो स्वस्थ कर दिया था, नाश कर दिया उसका रोग। और सिकंदर लोधी ने, अब थोड़ी सी कथा ये भी सुना देता हूं। सिकंदर लोधी को जलन का रोग हो गया था। इतना भयंकर रोग था कि उसने सब जगह जंतर मंतर करा को फेल हो लिया था, अंतिम सांस गिने था। मुसलमान तो मानते नहीं नेक्स्ट जीवन। हिंदुओं के ऋषियों ने, संतों ने बता दिया था कि महाराज ये आपके पिछले जन्म का पाप है, ये तो भोगना ही पड़ेगा, आपके प्रारब्ध में लिखा। अब उसने कोई चारा था नहीं, अंतिम उस रोग को लिए हुए जी रहा था, ना कुछ खा रहा था ना पी रहा था। किसी ने आकर उसको बता दिया कि दिल्ली बनारस के अंदर एक संत है और कबीर नाम है उनका, और जुल्हे के घर उनका जन्म है। उन्होंने जन्म मानते थे, मालिक का जन्म नहीं था। यदि वो दया कर देंगे आपका रोग नहीं रहेगा। मालिक की इतनी महिमा हो चुकी थी। कहते मरता क्या नहीं करता कि भी चल अंतिम एक और ट्राई कर लेता। सेन अपने अंग रक्षक लेकर 500-600 हज़ार हाथी पर सवार होकर बनारस पहुंच गए। बनारस के राजा थे वीर देव सिंह बघेल, हिंदू राजा थे, और वो भी परमेश्वर कबीर जी के शिष्य हो चुके थे। उनकी पावर, शक्ति और चमत्कार देख के जब सिकंदर लोधी वहां पहुंचा तो वीर सिंह से प्रार्थना की कि यहाँ कोई काशी में कबीर नाम का कोई जुल्हे के घर कोई संत है और मैं बहुत दुखी हूँ वीर सिंह, मुझे कहीं से भी राहत प्राप्त नहीं हो रही, अंतिम सांस गिन रहा हूँ। वो कोई है, आप जानते हो उसको? नहीं तो पता कराओ और उसको बुलाओ। अब क्योंकि वीर देव सिंह बघेल मालिक के ज्ञान से और शक्ति से परिचित था, और उधर से दिल्ली का सम्राट और वो छोटा राजा एक नरेश अक्षेत्रीय, उस सम्राट के सामने वो नो नहीं कर सकता, यस ही करना पड़ता है। तो उसने तरकीब से बात की कि महाराज जो आपका हुक्म वही होगा, लेकिन वो संत परम संत है, मैं उनको खूब जानता हूँ, और उन्होंने रजा कर दी तो आपका रोग नहीं रहेगा। तो कहा जल्दी बुला के ला, देर ना कर, मैं तो एक एक सांस गिन रहा हूँ, दुख से बहुत पीड़ित हूँ, आग लगी पड़ी है पूरे शरीर में। तो वीर सिंह ने कहा कि दो आपका हुक्म वही होगा राजन, लेकिन कहते हैं मैं सुनता हूँ उनके विचारों को कि संत साधु को बाई ऑर्डर नहीं बुलाना चाहिए, और यदि हम बाई ऑर्डर बुला भी लेंगे, उन्होंने रजा नहीं बख्शी, तो हम वहीं के वहीं फिर रह जाएंगे। तो साधु संत के पास स्वयं ही चल के जाना चाहिए महाराज, और जैसे आपका आदेश हो वैसे ही करेंगे। वो तो मरा पड़ा था कि नहीं, फिर तो मैं ही चलूँगा। अब शाम का समय हो गया था। वीर देव सिंह को मालूम था कि शाम के समय परमात्मा कबीर जी, रामानंद जी, स्वामी रामानंद जी पंडित जी के आश्रम में गंगा घाट के किनारे आते हैं, शाम में आरती वहीं करते हैं। और रामानंद जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए थे। जब पंडित जी माना था तो सतलोक में देख लिया था भगवान को, और अपराध मुझसे होगा नहीं। परमात्मा बोले मेरा आदेश समझ लो, नहीं तो आने वाले समय में ये नकली लोग कहा करेंगे कबीर जी ने कौन सा गुरु बनाया था, गुरु की आवश्यकता ही नहीं है, ये दाव लग जाएगा काल का। तो रामानंद जी विवश होकर के उनके इस बात को माना था। तो रामानंद जी एज ए गुरु और शिष्य का केवल निर्वाह कर रहा था, उसको आत्मा से पता था ये शिष्य नहीं भगवान है। अब शाम के समय वीर सिंह बघेल काशी नरेश और भारतवर्ष का सम्राट, दिल्ली का बादशाह, उस समय भारत बहुत बड़ा था। अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान, इराक, ईरान तक ये भारत एक ही था, और दिल्ली का बादशाह सबका कंट्रोलर होता था। छोटे छोटे नरेश ऐसे छोटे छोटे बना रखे थे, वो सब उसके अधीन थे। दिल्ली का बादशाह और सिकंदर लोधी और साथ में वीर देव सिंह बघेल, ये दोनों चल पड़े आश्रम की ओर। कबीर साहब तब तक पहुंचे नहीं थे उस रामानंद जी के आश्रम में।
तो वीर देव सिंह को मालूम था कि रामानंद जी मुसलमानों से नफरत करते हैं और मैं कहूँगा तो ये मेरे से नाराज हो जाएंगे। गेट पर जाकर द्वार पर खड़े हो गए कि राजन यहाँ खड़े हो जाओ। द्वारपाल खड़ा था, सेवक से कहा भाई स्वामी जी से कहिएगा दिल्ली के सम्राट सिकंदर लोधी आए हैं, आपका दर्शन करना चाहते हैं। और कबीर, पहले तो उन्होंने पूछा कि कबीर जी आ चुके हैं, तो द्वारपाल सेवक ने कहा जी अभी आए नहीं है, आने ही वाले हैं। तो सिकंदर लोधी ने कहा कि चलो तब तक अंदर विश्राम कर लेते हैं, साहब संत के दर्शन करते हैं रामानंद जी के। तो वीर देव सिंह बघेल ने कहा कि रुक जाओ, यहाँ का नियम है, पहले आज्ञा लेनी पड़ेगी गुरु जी से, महात्मा जी से। तो सेवादार से कहा कि भाई ऐसे कहिएगा दिल्ली के बादशाह आए हैं और कबीर साहब जब तक आएंगे तब तक यहाँ इंतजार करना चाहते हैं आश्रम के अंदर और आपका दर्शन भी करना चाहते हैं। अब द्वारपाल अंदर गया, शाम का समय था, मौसम ठीक सा था, बाहर उस आश्रम के अंदर वृक्षों के नीचे स्वामी जी बैठे थे आसन पे। रामानंद जी, द्वारपाल ने जाकर कहा महाराज ऐसे ऐसे दिल्ली के सम्राट सिकंदर लोधी आए हैं और वो आपका दर्शन भी करना चाहते हैं और कबीर जी से उन्होंने मिलना है, तब तक आपके इस आश्रम में इंतजार करने के लिए अंदर आना चाहते हैं। रामानंद जी ने कहा कि उनको कहो वो बाहर खड़ा इंतजार कर ले, वो मांस मिट्टी खाने वाले मलेच्छ हैं और हम इन मुसलमानों से को इस आश्रम में अलाउड नहीं कर सकते। अब वो बोलता उनने भी सुन रहा था क्योंकि इतना बड़ा आश्रम नहीं था, बगीचा ऐसा था, झोपड़ी डाल रहे थे एक दो। उन दोनों ने भी सुन लिया कि रामानंद जी ने नकार दिया। द्वारपाल ने आकर बताया कि महाराज जी ने आपको मना कर दिया क्योंकि आप मुसलमान हो और मुसलमान इस आश्रम में प्रवेश नहीं कर सकता। अब कहते हैं तप से राज और राजमद मानम और जन्म तीसरे शुक्र स्वान। राजा तप से बनता है और राजा के अंदर अभिमान होता है और अभिमान उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। उसने सोचा रे 2 कौड़ी का बाबा जी है, एक एकड़ में आश्रम बना के अपने आप को इतना महत्वशाली समझता है, मुसलमानों से नफरत करता है, निकाल के तलवार और चल दिया अंदर। ये कौन रोका है? द्वारपाल की हिम्मत। सामने जाके गुस्से में रामानंद जी की गर्दन काट दी। अब ये मन का सांग है, सारा मन का खेल है, ये पापी है मन, ये काल है, पहले जुल्म करवाता है और फिर उसका दंड भुगतवाता है। अब जब उसने वो विनाश कर दिया ना, तब अकल ठिकाना आएगी। को तेरे की आया था रो कटवाने, ये तो अब और बढ़ा ली समस्या। कहने लगा वीर सिंह चल वापस, मेरे तो उल्टे लाग रहे हैं, मेरे तो बुरे दिन हैं, चाहता हूँ भला करना और करवाना और होता है बुरा। अब वो ऐसा महापुरुष बताते हो कबीर जी को, अब उनके गुरु जी का मैंने हत्या कर दी, मर्डर कर दिया, अब वो शराप और देगा मुझे जब यहाँ आ गया था, तो निकल जल्दी से। अब वीर सिंह क्या बोल रहे उस राजा के सामने, वापस चलने लगे, सामने से परमात्मा आ गए। अब देखो खेल दाता का, एक तीर से कितने शिकार करे। रामानंद जी की अकल ठिकाने लानी थी। अभी तक वो हिंदू और मुसलमानों को 2 समझकर नफरत करता था। जब तक है हमारे अंदर ये राग द्वेष और घृणा है, हम मुक्ति नहीं पा सकते, वो भक्ति भी फेल होती रहती। उधर से राजा को स्वस्थ करके उसका कल्याण करना था। और जब तक अति अधीन दीन हो प्राणी और ताको कहना ये अकथ कहानी, जब तक हम भी नम्र नहीं होंगे तो संत का आशीर्वाद भी काम नहीं करता। अब उसको नरम बनाना था, एक इतिहास बनाना था, अपना परिचय देना था कि आई एम गॉड, आई एम कबीर गॉड, ये परिचय देना था। जो ही वो बाहर निकले, दोनों नरेश सामने से परमात्मा आ रहे हैं। वीर सिंह जी पहले से शिष्य था, सारी क्रियाओं को से परिचित था, तुरंत दंडवत प्रणाम किया मुकुट समेत कबीर परमेश्वर के चरणों। अब मरता क्या नहीं करता। सिकंदर लोधी ने सोची यो है वो संत है, इब और कोई चारा नहीं, चरणों में गिर
नहीं तो आ गया सामने शेर। अब तुरंत वो भी मुकुट समेत चरणों में, दोनों चरणों में दंडवत प्रणाम करे। तब परमात्मा ने कहा कि हे राजन, हे दो नरेश, आज कैसे गरीब के पास पहुंचे? और ऐसे करके दोनों के सिर पे हाथ रखा कि खड़े हो। अब जो ही मालिक ने सिकंदर लोधी के सिर पे हाथ रखा, उसका जलन का रोग तुरंत समाप्त हो गया, जैसे क्विंटल टनों वजन हट गया। बोलो सतगुरुदेव कबीर भगवान की जय। अब वीर सिंह तो खड़ा हो लिया, सिकंदर ना उठे, क्योंकि उसको पता लगे तो अल्लाहू अकबर है, ये तो खुद भगवान आए हैं। ओए होए, आशीर्वाद से सब रोग नाश, ऐसा सोच शरीर हल्का फुल्का हो गया। अब उसने सोची कि अब ये पता लगेगा इनको कि इनके गुरुजी का मैंने मर्डर कर दिया और ये मुझे फिर वही रोग दे देगा, इसलिए पैर नहीं छोड़ रहा, रो रहा बुरी तरह, परवरदिगार बख्श दो, परवरदिगार मैं अपराधी हूँ। और एक बात और है कि संत के पास आने से मन दूर चला जाता है, ये मन बकवादी है, सारे ऊट पटांग काम ये मन करवाता है, आत्मा को दबा के रखता है। संत के पास आने से मन पीछे हो जाता है, वो डरता भूत है ये, और आत्मा उभर जाती है। आत्मा तो निर्मल है, दयावान है, चाहे वो कोई भी कसाई भी क्यों ना है। तो वहाँ मन हट गया, आत्मा उभर के आ गई सिकंदर बन गई और कहता है परवरदिगार मैं अपराधी आदमी हूँ, मैंने बहुत जुल्म कर दिया, ऐसा घिनौना अपराध कर दिया कि अक्षम्य नहीं है, आप मुझे माफ नहीं करोगे, मुझे क्षमा कर दो परवरदिगार। परमात्मा बोले भाई कोई बात नहीं, क्या हो गया, ये तो सारा संसार ही गलतियों का पुतला है, संत के पास आते हैं तो बुराइयां छुड़ाई जाती हैं। आप परमात्मा अंतर्यामी जाने थे वो तो सारी, कि नहीं महाराज मैंने बहुत जुल्म कर दिया है, आप अक्षमा नहीं कर सकते, आप अक्षमा कर दो मुझे। परमात्मा बोले जो भी तूने कुछ भी कर दिया, उठ, रो ना बुरी तरह और अक्षमा कर दिया। कि महाराज मैंने वो सारी कथा बता दी कि मैं इतना दुष्ट हूँ, मैंने याचना की आपके गुरुदेव जी से कुछ समय अंदर विश्राम करने की, आपके इंतज़ार के लिए। उन्होंने अभद्र तरीके से मुझे बुरे शब्द कहे, मुझसे सहन नहीं हुए कि मैं ये राक्षस हैं जो मांस खाते हैं, मलेच्छ हैं, मुसलमानों को इस आश्रम में आना अलाउड नहीं है। तो मेरे अंदर युवराज का कीड़ा उठ गया और मेरे पर रुका नहीं गया और मैंने आपके गुरुजी की हत्या कर दी तलवार से, मुझे माफ़ कर दो। फिर गिर गया चरणों पर। परमात्मा बोले खड़ा हो, कोई बात नहीं। ये तो उसकी आयु इतनी थी, स्वामी रामानंद जी की आयु इतनी थी। उस समय स्वामी रामानंद जी लगभग 125 वर्ष के हो चुके थे, 125 वर्ष के, और 104 वर्ष की आयु में परमात्मा मिले थे उनको। तो परमात्मा ने कहा कि इसकी आयु इतनी थी और आपसे ही इसकी मृत्यु होनी थी, इसमें ना तेरा दोष है ना उनका दोष है, आप चलो, लेकिन एक काम करो, मेरे साथ वापस चलो। उसने कहा कि अब काम, परमात्मा ने कहा कि अपना काम बताओ, किस लिए आए थे? कि जिस काम के लिए आया था वो तो आपने आशीर्वाद मात्र से ठीक कर दिया। मैं बहुत दिनों से दुखी था, मेरे हाहाकार मची थी, आग लगी थी रोम रोम में, अरदाता आपके आशीर्वाद से मैं स्वस्थ हो गया। अब मेरा एक काम और बढ़ गया, हे परमात्मा उसको भी दया करो, क्षमा करो। परमात्मा बोले कि चलो आप ऐसे मत जाना, नहीं तो हिंदू समाज बहुत बुरा समझेगा और हो सकता उपद्रव भी हो जाए। आप अंतिम संस्कार करो, मैं संभालूंगा इन सबको, कहूँगा कि भाई ये तो होना ही था और ऐसे ऐसे गलती हो भी गई थी, आदर सत्कार तो सभी का होना चाहिए। तो राजा ने सोचा भी ठीक है, तो अंदर चले गए दोनों। तो जितने भी 10-5 वहाँ शिष्य रहते थे रामानंद जी के, वो कबीर साहब आगे थे, उनको देखकर भागे आए कि कबीर जी सिकंदर ने गुरु जी का मर्डर कर दिया। परमात्मा बोले ऐसी बात नहीं बोलते, संत मरते हैं कभी? अरे भले आदमी, तुमने फिर देख जाना क्या भगवान को और संत को, ये मरते हैं, ये कभी नहीं मरते। और कौन किसको मारता है, ये संस्कार अपने प्राण भोगना होता है सबको।
उनको ऐसा कह रहे थे। इतने में सिकंदर लोधी और वीर सिंह पीछे पीछे आ गए। वो फिर सुन्न हो गए, क्यों तो फिर आ गया भाई सिकंदर लोधी, फिर आ गया। वो तो चुप हो गए, कत्ती एक साइड में खड़े हो गए। तब परमात्मा ने स्वामी रामानंद जी के जो दो भाग हो गए थे, गर्दन अलग और धड़ अलग पड़ी थी दूर दूर, और कपड़ा डाल रखा था, वहां खून रक्त का सरवाह हो गया था। अब परमात्मा कबीर साहब ने दंडवत प्रणाम किया चरणों की ओर, उस मृतक शरीर के, स्वामी रामानंद जी के मृतक शरीर, और चरण पकड़ के कहा, गुरुदेव उठो, संध्या आरती का समय हो गया है, और उठो, देखो दिल्ली के बादशाह और काशी नरेश आपके दर्शनार्थ आए। इतना ही कहा था, वो गर्दन दूर से उठकर रामानंद जी के गर्दन पर लग गई, निशान भी नहीं था और जीवित हो गया। बोलो सतगुरु कबीर भगवान की जय। अब सामने उठते ही उसने देखा सिकंदर लोधी फिर खड़ा है, फिर लाल आंख करने लगा। फिर इतने में परमात्मा ने कहा कि हे स्वामी जी, आप तो लीला कर रहे थे, आपको कौन मार सकता है। तो इतने में उसने नीचे ध्यान गया कि मैं तो मर गया था, और ये मेरे शरीर से मृत्यु गर्दन कटने के बाद उनके शरीर से दो धारा चली थी, एक रुधिर की, एक दूध की। शरीर से तो या तो ब्लड निकलना चाहिए था। तो स्वामी रामानंद जी ने उस भगवान कबीर साहब से पूछा कि हे परवरदिगार, ये शंका का समाधान कीजिए कि ये दूध और रक्त ये ऐसे कैसे आया, या तो रक्त होना चाहिए था सारा ही, ये दूध क्यों आया। तो परमात्मा ने कहा कि स्वामी जी, पहले आप केवल ब्राह्मणों को ही उत्तम मानते थे, अन्य जाति वालों को आप शेष नहीं बनाते थे, तो वह बड़ी कमजोरी थी। वो तो आपने दया कर दी सारे हिंदू समाज के ऊपर कि आप सबको दीक्षा देने लगे, और अभी भी आप में कमजोरी रह रही है कि आप मुसलमानों से नफरत करते हो, और जब तक नफरत शेष है मोक्ष नहीं हो सकता। इसलिए आपके ब्लड में अभी तक आपके शरीर में 50% प्योरनेस है, प्योरिटी है, आधे शुद्ध हुए हो। और जिस दिन आप पूरे मानव और प्राणियों को एक समझ लोगे, उस दिन आप मोक्ष के अधिकारी हो जाओगे। इसलिए आप अभी अधूरे हैं दाता। रामानंद खड़े हुए और परमात्मा ने 1 घंटे प्रवचन किए। हिंदू और मुसलमान दो नहीं हैं, दो कहे जो नरक में जावे, एक खुदा के बच्चे हो तुम, सब एक घर से आते हो, तुम या अपने आप अलग अलग जाति और मजहब बनाकर भ्रमित हो जाते हो। हिंदू और मुसलमान सब परमात्मा के बच्चे हैं, ईसाई हो चाहे सिख हो, सिख तो जब तक थे नहीं। तो खड़ा हुआ पर रामानंद खड़े हो गया, आँखों में पानी भर गया और सिकंदर लोधी को सीने से लगा लिया, बेटा मेरे से गलती हो गई, मुझे क्षमा कर देना, मैं बहुत निकम्मा था, तो मेरी आँख खुल गई। उसके बाद रामानंद जी ने किसी भी जीव के प्रति कोई हेट घृणा नहीं रखी। तो फिर सिकंदर लोधी ने कहा कि भगवान, ऐसे अच्छे विचार आपके और ऐसे महापुरुष, क्योंकि उनका कति विश्वास दृढ़ हो गया था कि ये अल्लाह अकबर है, अपने हाथों से काटा आदमी को और सामने जीवित कर दिया, रेजिटिज बैठा है। और ऐसा भयंकर रोग जो आज तक किसी मुसलमान के, किसी काजी मुल्ला और किसी से ठीक नहीं हुआ, ना हिंदू धर्म के किसी वैद और जंतर मंतर करने वाले ऋषियों से ठीक हुआ, और महापुरुष ने तुरंत ठीक कर दिया। तो ये परमात्मा आए और मेरे सामने जीवित कर दिया। तो उन्होंने कहा कि परवरदिगार, एक बार दिल्ली चलो, आप दिल्ली चलो दाता, वहाँ तो आग लगी पड़ी है, हिंदू और मुसलमान की आपस में ऐसा झगड़े होते हैं, आपके विचार सुनेंगे, हो सकता है सभी की बुद्धि ठिकाना आ जाए। परमात्मा बोले, हम ऐसे नहीं चलते, जो हमारा कोई दीक्षा लेगा तो हम चलेंगे, हम मेरा शिष्य बनता उसके साथ जाते हैं, ऐसे वैसे नहीं जाते हैं। तो सिकंदर लोधी बोला, जी वो क्या करना पड़ेगा शिष्य बनने के लिए? आपने ये करना पड़ेगा
मांस नहीं खाना होगा, छूना भी नहीं होगा, और किसी को सजा गलत नहीं देगा, न्याय करेगा, किसी को सताएगा नहीं। तो उसने कहा जी ठीक है, मांस नहीं खाऊंगा, और तेरे राज्य में कोई भी जीव हिंसा ना हो। तो यहां वो व्यवस्था जाहिर करता है कि भगवान आप तो जानी जान हैं, मैं मांस नहीं खाऊंगा, लेकिन जीव हिंसा का प्रतिबंध मैं लगा नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये मुसलमान समाज बहुत ज़्यादा है, आप भी जानी जान हो। तो परमात्मा ने ये कंडीशन लूज कर दी कि ठीक है, तू मांस नहीं खाएगा और कोई बुराई नहीं करेगा, बीड़ी शराब तम्बाकू हुक्का भी प्रयोग नहीं करेगा। मुसलमान हुक्का बड़ी चाव से पीते हैं, वैसे सारे पीने लगे, तो उस समय वो पीते थे, तो उसने कहा कि नहीं, वो सब मान भी सकते हैं, और परमात्मा ने उनको अपना शिष्य बनाया। तो कहने का भाव ये है कि अब सम्मान और नेकी दोनों जहाँ भी जाते थे और बहनों को चूड़ियाँ पहनाते थे, तो ये जिक्र किया करते थे, ऐसे ऐसे कथा सारी सुनाया करते थे। तो वो जितनी बहनें थी वो मजाक करती थी बाद में कि ऐसे तुम्हारे गुरु, इनके गुरु होते तो इनको ऐसा ऐसा दारिद्र है इनके ऊपर, इतने निर्धन है, समय पर कई बार आटा भी नहीं होता, मांग कर ले जाते हैं, तो ये इनको क्यों ना धनी बना देता। तो उनको भी एक आदमी टोक दिया था ऐसे ही कह करके कि यदि ऐसे तुम्हारे गुरु हैं तो तुम्हें धड़ क्यों नहीं देते। लेकिन वो दृढ़ भगत थे, संसार की बातों पर विश्वास नहीं करते थे। हम मार खाते यहाँ, जैसे एक भक्त मुझे कई कहते हैं कि जी मेरी पत्नी बीमार है, मुझे रोग था वो तो ठीक हो गया, अब मेरी पत्नी नहीं स्वस्थ हो रही है, मैं किसी को समझाता हूँ तो कहते हैं तो अपनी पत्नी को तो ठीक करा ले, फिर बात बताना। तो बच्चों यहाँ भ्रमित ना होना, आप अपनी क्रिया विश्वास के साथ करते रहना, समाज की तरफ देखकर आप भगवान से दूर ना होना, फिर मालिक साथ नहीं देगा। अगर आपके मन में यह बात आ गई कि लोग क्या कहेंगे, मुझे मेरी पत्नी को तो लाभ हुआ ही नहीं है, तो आप भी छोड़ दोगे भक्ति, और उसको तो फिर होना ही नहीं था। तो उसकी कोई चाकरी में कमी है, उसकी कोई सेवा में, कोई मर्यादा में त्रुटि है, इस कर से जब आपको लाभ हो गया और पत्नी को हो नहीं रहा, क्या भगवान दो हैं, मालिक तो वही है। अब जैसे एक मेन पावर आई है लाइट की, बिजली की, और उसको दो घरों में कनेक्शन है, एक के सब पंखे चल रहे हैं, दूसरे का नहीं चल रहे, कनेक्शन उसी से है। लाइट तो सेम है, बिजली तो सेम पावर की है, उसके क्यों नहीं चल रहे, कोई डिफेक्ट है उसकी लाइट में, आगे कोई कनेक्शन में डिफेक्ट है, उसको चेक करो और फिर देखो होंगे क्यों नहीं। तो इस प्रकार वो दृढ़ थे कि इनको कहने दे, हमने तो भगवान की वाणी पर विश्वास है, कबीरा सब जग निर्धना और धनवंता ना कोई, और धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन होए। फिर दूसरी भगवान बताते थे कि राम रटत दारिद्र भलो, राम रटत निर्धन भलो, टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के जहां भक्ति नहीं भगवान। और फिर क्या बताते हैं, राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, और कभू तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। ये फार्मूले बताए परमात्मा ने दल डांटने के लिए इस भक्ति मार्ग पर, सच्ची भक्ति। इनको अपना कर, इनको अप्लाई करके तब आगे बढ़ना आप सफल हो गए। तो उनको ये था कि कदे तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, क्या उससे छुपा है जब हम उसके हो चुके हैं। तो भगवान से क्या छुपा है, क्या उनको पता नहीं हमारी निर्धनता और हमारे दुखों का। लेकिन हमें जो धन मिल गया है वो किसी के पास नहीं है, उनको इतना विश्वास था। वो उन बहनों की बातों पर, परमात्मा के प्रति अविश्वास नहीं आने देते थे। तो इसलिए कहा कि सत न छोड़े सूरमा, और सत छोड़े पत्ता, और सत के बांधे लक्ष्मी। फिर मिल गया कि सत न छोड़ना,
अपनी मर्यादा पर दृढ़ रहना, विश्वास रखना, देखना खेल दाता कि आन देश में। तो क्या हुआ, वो कथाएं सुनाते थे। वो लड़का जो सेवु था वो भी अपने साथी बच्चों में खेलता था, वहाँ भी भगवान की कथाएं सुनाता था कि हमारे गुरु जी ऐसे हैं, हमारे गुरु जी ऐसे। राजा सिकंदर लोधी को ऐसे गड़बड़ थी, वो ठीक कर दिया। रामानंद को सिकंदर लोधी ने मार दिया था, वो जीवित कर दिया और बड़े शक्तिवान हैं। तो बच्चे कहते थे तुम्हारे गुरु जी तो राजाओं के पास ही जाते हैं, तुम्हारे घर आए कभी? अब वो बच्चा निरुत्तर हो जाता था और बच्चों की एक दूसरे का व्यंग सहा नहीं जाता उनसे कि तुम्हारे गुरुजी तो धनवानों के यहाँ जाते हैं, वीर सिंह बघेला राजा उनका शिष्य है, और ऐसे वो तो सेठों के पास जाते हैं, धर्मदास सेठ है उसके वहाँ जाते हैं। तो वो लड़का एक दिन अपने माता पिता से चर्चा कर रहा था, जब वो काम से वापस आ लिए शाम को थोड़ा सा आफ्टरनून, आंगन में बैठे यही चर्चा चल रही थी, भगवान की चर्चा चल रही थी, क्योंकि जिस घर में मालिक का प्रवेश हो गया वहाँ दूसरी बात खत्म हो जाती है। भगवान का गुण गान, उनकी चर्चा, उनका मंत्र, सत्संग में सुने हुए विचार घर में जाकर दोहराए जाते हैं, शेष परिवार वाले भी सुनते हैं, हमें बताओ क्या 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 बताया, और उन ही आगे की और भी चर्चाएं परमात्मा की ही चला करती हैं। तो उस बच्चे ने कहा कि माता पिता, बच्चे मुझे ऐसे ऐसे कहते हैं कि आपके गुरुजी तो राजा लोगों के और सेठों के यहाँ जाते हैं, तुम गरीबों के कभी आए हैं? तो सेव कह रहा था कि अपने घर कब आएंगे पिता, अब गुरुदेव? तो नेकी बहुत बुद्धिमान थी, कहने लगी बेटा देखो भगवान अपने से दूर थोड़े ही हैं, उनके लाखों से बताओ किस किस के घर जाएंगे। उन्होंने ज्ञान दिया, आशीर्वाद दे दिया, हमारे साथ हैं पल पल में, कि वो तो बात ठीक है माता जी, लेकिन बच्चे मुझे मजाक करते हैं कि तुम्हारे गुरु जो राजाओं के यहाँ जाते हैं, तुम्हारे घर आए हैं कभी? एक बार अपने गुरु जी आ जाए तो मैं उनका मुंह बंद कर दूँ। तो माता पिता कहने लगे बेटा ऐसी हीन भावना मत ला और तेरी भगवान पर अविश्वास हो जाएगा, उनकी बातों में मत जा, परमात्मा हमारे साथ है, दूर थोड़ा ही है। नहीं वो बात तो ठीक है माता जी, एक बार वो आ जाए ना गुरु जी अपने यहाँ तो फिर तो बात ही कुछ और। ऐसा कह के उसकी आंखों में आंसू आ गए कि बच्चे मुझे बहुत व्यंग करते हैं और ये संभव हो नहीं रहा क्योंकि उनके शिष्य गने हैं, गुरु जी हमारे यहाँ आ नहीं सकते। कहते हैं पहुंचूंगा क्षण एक में जन अपने के काज। ये दुखी थोड़ा होने देते अपनी आत्मा को। इतने में उधर से परमात्मा ने तैयारी की, एक कमाल नाम का शिष्य था जो परमात्मा ने जीवित किया था मुर्दे से, एक मुर्दा बहता हुआ आ रहा था। शेख तकी नाम का एक सिकंदर लोधी का धार्मिक गुरु था, मुसलमान। वो बहुत ईर्षा करने लग गया था परमात्मा से, जिस कारण से उसने एक कंडीशन रख दी थी कि कोई मुर्दा मेरे सामने जीवित करके कबीर साहब दिखावें तो मैं मानूं कि ये कोई अल्लाह का पैगंबर अवतार है, अन्यथा मैं नहीं मानूंगा और मुसलमान धर्म को भड़का दूंगा, धर्म के लोगों को, और सिकंदर तेरे विरोधी कर दूंगा। क्योंकि वो धार्मिक गुरु था सिकंदर लोधी का और पूरे मुसलमान समाज पर उसका होल्ड था। तो सिकंदर लोधी घना चिंतित हो गया था कि यह बात ही बिगड़ेगी। स्वस्थ तो हो गया लेकिन रात जाओगे। उस चिंता से ग्रस्त देखकर परमात्मा ने कहा था कि सिकंदर लोधी इसको कह दो मुर्दा ले आवे कोई। तो उसी समय दरिया के किनारे ये बातें हो रही थी। उसी समय एक मुर्दा जो परिवार वालों ने अंतिम संस्कार करके जल प्रवाह कर दिया था। कुछ ऐसे कबीले हैं ना गाड़ते हैं जमीन में ना जलाते हैं, वो जल प्रवाह कर देते हैं। वो मुर्दा आ रहा था 13 साल के बालक का। परमात्मा ने उस मुर्दे को जीवित करके वहाँ सबके सामने प्रमाणित कर दिया था कि कबीर इज गॉड, आई एम गॉड, अल्लाह अकबर हूँ मैं। तो वो जीवित करा। फिर उस बच्चे को जब जीवित कर दिया परमात्मा ने, सब ने कहा था कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, तो उसका नाम कमाल रख लिया और
अपने साथ अपने पुत्र के रूप में रखा। वो लड़का, उसमें थोड़ा अभिमान हो गया था कि मेरे जैसी सेवा कोई कर नहीं सकता। जैसे श्री अर्जुन जी में अर्जुन में अभिमान हो गया था कि भगवान मेरे जैसा सेवक कृष्ण जी आपका कोई नहीं, तो उसका भ्रम उसने निवारण किया था तामर दोष के घर जाके। और मोर दोष के घर जाकर जब उन्होंने अपने सामने बच्चे को काट दिया, तब कृष्ण जी ने कहा था अर्जुन अब सेवक आप हो या ये है एक नंबर के, कि जी ये है एक नंबर के, मैं तो कदे भी ना कर सकता इस काम में, बच्चे ने काट दूं। तो कहने का भाव ये उसी, अब आपको दो भगवानों की, समर्थ की और इस छोटे भगवान की भिन्नता बताई जा रही है कि छोटे मोटे थोड़े बहुत गुण तो सभी में मिलते जुलते होते, लेकिन समर्थ के गुण फिर आगे चल के अलग ही होते हैं। वो तो एक ताम्रध्वज के लड़के को, तो एक ताम्रध्वज लड़के को जीवित किया, यहाँ हजारों प्रमाण दे देगा दास, और आज यहाँ होने लग रहे, यहाँ होने लग रहे। आज से चौथा दिन है, एक माई अपने दोते को लेकर आई थी यहाँ पर, वो आई होगी आज अवश्य, 1.5 वर्ष का बालक और उसकी लड़की साथ में, उस दोते की माँ। और वो बता रही थी जी ये लड़का आज परमात्मा कबीर जी की दया से इसको जीवन दान मिला, हमने नाम भी नहीं ले रखा था। सत्संग सुनते थे साधना टीवी पर डेली, उसका पिताजी यानी दामाद उस माई का वो भी आया हुआ था। चौथा दिन है, उस दिन लड़का बाल्टी में चढ़ गया पानी की भरी में, कैसे पाटड़ी पुटड़ी पर चढ़ के उसमें मुंदे मुँह गिर गया। 2-2.5 घंटे पड़ा रहा, किसी ने संभाला नहीं। जब देखा खोज हुई तो उसमें मरा पाया, उसको बाहर निकाला, आसपास गांव के जो वैद्य थे उन्होंने मृत डिक्लेयर कर दिया। उसने परमात्मा पुकारा आपको, किसने? लड़के के पिता ने, हे भगवान धरती पाया है तो मेरा बालक जीवित कर दे। 2 सेकंड में बच्चा एकदम हिचकी लेकर खड़ा हो गया। जब तक था नाम भी ना लिया था उसने, मैं बोली सारा परिवार आ रहे हर नाम ले लिया। तो ये तो यहाँ लाखों कर दिया, कबीर भगवान कर रहे हैं, वो मालिक आज भी वही है, परंतु हमने उससे लाभ लेने का तरीका नहीं मालूम था। अब हमारे पास वो कंप्लीट वे है उस भगवान से लाभ प्राप्त करने का। तो इसी प्रकार परमात्मा ने उसमें भी ऐसे बहुत से उदाहरण प्रमाण करके दिखाए कि कबीर इज गॉड। हम एक ताम्रध्वज रामोर ध्वज के गीत गाएंगे, इस मालिक के असली महत्व को कूड़े में डाल दिया, करकट में डाल रखा था हमने, लाल को और कौड़ियों के गुण गा रहे थे हम, उनको कीमती बता रहे थे। अब कमाल कहने लगा कि महाराज मैं आपके साथ चलूंगा, मेरे बगैर आपकी कौन सेवा करेगा, मेरे जैसा सेवक आपको इस उम्र में कहाँ मिलेगा, आपकी सारी तासीर का मुझे मालूम है, आपको किस चीज़ की आवश्यकता है समय पर देता हूँ, अब चल बेटा तू भी चल। और एक शेख फरीद नाम के वो साथ आए थे। फरीद पहले परमात्मा के वो शिष्य बने थे, पहले वो मुसलमान धर्म से संबंधित थे, मालिक के ज्ञान से वो फिर मालिक के साथ काफ़ी समय संग करते थे। तो तीनों जने कहने लगे परमात्मा कि मैं कुछ शिष्यों के यहाँ चलना है, चलोगे? हाँ जी चलेंगे। वो तीनों जने उधर से वो सेव प्रार्थना कर रहा था, आंखों में आंसू आ गए थे, और उधर से सामने परमात्मा आकर खड़े हो गए। आवाज लगाई बाहर वाले गेट पे, झोपड़ी के बाहर वाले गेट पे, और कहा कि भी सम्मन है घर पे। तो नेकी कहने लगी गुरुजी की आवाज आ रही है। सम्मन कहने लगा गुरुजी कहाँ आएंगे इतनी दूर हमारे पास। ये वैसे चर्चा कर रहे थे ना आपने, वो सत्संग की आवाज आ गई होगी, वो ऐसे बतला रहे थे। फिर दोबारा आवाज लगाई परमात्मा ने कि भाई कोई सम्मन है क्या घर पे? नेकी बोली सम देख ही सुन जानते हैं। कहाँ? आवाज तो बिल्कुल सामने। फिर उधर देखा कि सचमुच ये 3 मूर्ति खड़ी हैं, और तीनों के तीनों नंगे पैरों भागे आए, सामने खड़े होकर ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई स्वप्न हो। उन्होंने तो स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि भगवान यहाँ पहुँच जाएंगे।
अब तीनों जने ऐसे देख रहे हैं, सतबद्ध हो गए, जैसे उनको कोई आभास ही नहीं हो हम कहाँ खड़े हैं। तब कमाल ने कहा कि अंदर ले चलो गुरु जी को, क्या यहाँ धूप में खड़े रखोगे। तब उनका सपना सा टूटा, प्रणाम किया, दंडवत, और जैसा भी फटा पुराना कपड़ा था घर पे वो बिछा के मालिक को आसन दिया। नेकी अंदर चलेगी, सम्मन वहां बैठ गया और परमात्मा के गुणगान चर्चा करने लगे। भगवान आज ही आपको याद कर रहा था आपका बेटा, आज ही आपने आज दर्शन दे दिए, ये तो बुरा हाल था इसका। ऐसे ऐसे सॉरी कथा बताते रहे। ऐसे आध पौन घंटे के बाद सम्मन ने कहा महाराज भोजन की सुनाओ, प्रसाद की सुनाओ, मालिक अभी लोगे या डट के लोगे। परमात्मा बोला भी तैयारी करो, पैदल चल कर आए हैं, भूख तो सभी को लगी है, अच्छा जब भी बनाते हैं। अब वो अपनी पत्नी के पास आया, नेकी के पास, कि नेकी भोजन तैयार करो, गुरुदेव को भूख लगी है। नेकी कहने लगी कि घर में दाना नहीं, अन्न नहीं, आटा नहीं, आज बिल्कुल भी एक रोटी का भी आटा शेष नहीं है। तो सम्मन कहने लगा किसी से उधारा मांग लाओ। नेकी कहने लगी मैं उधारा मांगने गई थी, जहां मुझे आशा थी सबने मना कर दिया है, और मैंने ये कहकर मांगा कि हमारे गुरुजी आए हैं, हमें आटा दे दो उधारा, आपका तुरंत ही दे देंगे कुछ ही दिनों में। तो उन्होंने कहा कि जब तुम्हारे गुरु इतने शक्तिशाली प्रबल हैं, कथा सुनाया करते हो, तो तुमने क्या जरूरत है मांगने की, हमारे पास आटा नहीं है, जाइए। आज वो जानबूझकर बकवाद हमारे साथ कर रहे हैं और इसका बहुत बड़ा हमें दुख हो रहा है और इनको बड़ा हानि हो जाएगी। तो सम्मन ने कहा कि आप अपना ये चीर दे दो, ओढ़ना कपड़ा जो सिर पर ओढ़ती बहनें अलग से, ये अपना चीर दे दो, ये कपड़ा दे दे चुंदड़ी, और इसको मैं गिरवी रखाऊंगा। तो वो कहने लगी मैं ये भी गिरवी रखने गई थी, ये बीच से फटा हुआ है, इसको कोई गिरवी भी नहीं रखता, और चीर मेरे पास है नहीं। इतने निर्धन थे लेकिन दृढ़ भगत थे। अब सम्मन कलेजा पकड़ कर बैठ गया जमीन पर, चक्कर आने को हो गया कि भगवान मुझ नीच को ऐसा दुर्भाग्यशाली जन्मा है, मैं कितना पापी रहा हूँगा पिछले जन्म में, मैंने दान नहीं किया, मैंने कोई पुण्य नहीं किया, जिस कारण से परमात्मा बताते हैं जो दान करता उसी को धन मिलता है। यदि मेरे पास आज धन होता तो मैं खूब दान करता, और आज गुरु जी भूखे जाएंगे मुझ पापी के द्वार से। हे परमात्मा यह जमीन क्यों ना फट जाती, इसमें चला जाऊं अंदर में, क्या शकल दिखाऊंगा। ऐसे वो विलाप कर रहा था। तो नेकी ने कहा कि ऐसे कुछ नहीं बनेगा, एक काम करो, तुम दोनों पिता पुत्र आज रात्रि में चोरी करके लाओ आटा, और सुबह गुरुदेव को भोजन करा देंगे। तो बोल दे ऐसे कि जी सुबह भोजन कराएंगे, समझ जाएंगे, वो जानी जान है, वो तो महापुरुष हैं कि कोई आंट अडास होगी वो समझ जाते हैं। तो नेक सम्मन कहने लगे, तभी वो लड़का बोला सेऊ, कहने लगे माता जी गुरुजी तो बताते हैं जो चोरी करते हैं उनका तो सर्वनाश हो जाता है, आप चोरी करने को कह रहे हो। तब उस माँ ने बताया बेटा चोरी करना अपने लिए नहीं महापुरुषों के लिए करेंगे, कि चोरी तो चोरी ही है, चाहे किसी लिए करो। लड़का इतना दृढ़ था ज्ञान में। तब माँ ने बताया बेटा चोरी मैं इसलिए करने को कह रही हूँ कि इस नगरी में हम बसे हैं, हमने यहाँ मजदूरी करके निर्वाह किया है, ये लोग बुरे नहीं हैं लेकिन कोई दुर्भाग्य इनका आगे अड़ गया। आज यदि इस परमात्मा यहाँ से भूखे चले गए बेटा नगरी नष्ट हो जाएगी। फिर एक कथा सुनाई कि ऐसे एक नगर में अभिमानी पैसे वाले लोग बहुत थे, साधु संत आते थे, वो केवल अपने ही किसी इष्ट को पूजा करते थे, उसके अतिरिक्त किसी भी संत को या किसी भिखारी को दान नहीं देते थे, और न कोई आटा दान तो दूर है वो भोजन भी नहीं देते थे, और उनको कहते थे तुम करके खाओ ऐसे। तो उनकी उस नगरी के बाहर थोड़ी सी दूरी पर जंगल में
एक सिद्ध पुरुष, उसका एकलौता शिष्य, छोटा बालक 15-16 वर्ष का, वो आके रुक गए। सुबह उसने लड़के को भेजा, बेटा भिक्षा ला मांग के। तो सारे नगर में वो मांग कर चला गया, किसी ने भिक्षा नहीं दी, ना रोटी दी। पैसा नहीं लाना, आटा लाना या बनी बनाई रोटी लाना, किसी ने नहीं दी। उनको धिक्कार दिया, दरवाजे बंद कर ले, चला जा यहाँ से, करके नहीं खाते, तुम मस्टंडे फिरते हो, दिन में भिक्षा मांगते हो, रात को चोरी करते हो, दिन में घर देख जाते हो, ऐसे बकवास करने लगे। एक कुमारी थी बाहर, उसका गांव से, नगर से बाहर उसी रास्ते पर घर था जिससे उस संत का आना जाना था। तो उस माई ने उसने देखा कि लड़का खाली गया। अब माई को दुख होता है, अपने पुत्र जैसा लगता है कि ये सारी रात का भूखा होगा और आज ये खाली जा रहा है। पता था उसको यहाँ से कुछ मिलना ही नहीं। और विशेषकर कुछ साधु संत ऐसे होते थे जो शूद्र जाति वालों से, निम्न जाति वालों का भिक्षा नहीं मांगते थे उनसे, वो उसी नगरी में भी ऐसे अलग स्थानों से मांगते थे। तो वो इसलिए नहीं बोली कि मैं नहीं दे सकती, साधु संतां का काम है, मेरे से नाराज ना हो जाए। तो अब उसने जाके बताया, महाराज जो तेरे नालायक आदमी है, कोई देता ही नहीं और धिक्कार रहे मुझे। पर उसका गुरु बोला, बेटा कल फिर जाना, सुबह फिर जाना। अब सुबह फिर गया लड़का, फिर खाली आ रहा था वापस। तो उस कुमारी ने कहा, लड़की विधवा थी, 5-4 बच्चे थे उसके। उसने कहा, महाराज मैं जाति से कुमारी हूँ और मैं कल से देख रही हूँ आप भूखे हो, मुझे अपने बच्चे जैसे लगते हो, आप कैसे जी रहे हो। उस माँ का क्या हाल होगा जिसने इकलौता पुत्र बाबा बना दिया। और मैं कुमारी हूँ, ये रोटी ले जा। आटा को आटा भी दे दिया, रोटी अलग से दे दी। तेरे आपके गुरुजी कहें तो खा लेना, उनको बता देना कि मैं इस जाति से हूँ। उसने बच्चे ने दोनों साधन ले लिया, आटा भी ले लिया, रोटी भी ले लिया। अब चल, उसने जाके कहा, संत ने पूछा, महाराज कुछ? संत ने पूछा, बेटा मिला? कि नहीं, जहाँ से मुझे आपने लाने की आज्ञा दी थी उच्च घरों से, वहाँ से नहीं मिला। एक ऐसे कुम्हार जाति की माई ने ये शब्द कहे हैं। और बेटा मुझे मालूम था कि यहाँ से तुझे ये आटा देंगे नहीं, भिक्षा नहीं देंगे, बहुत अभिमानी लोग हैं। तो संत ने कहा कि वापस जा और उस माई ने कह दे कि इस नगर को छोड़ दिया शाम तक और किसी को बताएगी नहीं। आज रात को ये 12 बजे के बाद ये नगर नहीं रहेगा। ये इतने अभिमानी और संतों का अनादर करने वाले लोग हैं। और उसको कह दिए कि जहाँ तू अब जितना शीघ्र हो यहाँ से निकल, और शाम में जहाँ तू पहुँच जाओ वहीं रुक जाना, तू वहीं बस जाएगी, तेरे नाम से नगर होगा, गांव होगा, पूरा तेरा पूरा वहाँ पर वास हो जाएगा। अब उसने वापस आकर बताया कि माई पे गुरुदेव ने ऐसे ऐसे कहा है और मेरे गुरुजी बड़े सिद्ध पुरुष हैं, जो कह दिया फाइनल है। अपने सारे सामान ने लाद के गधों पर और निकल जा और बताना नहीं किसी को, आज रात के 12 बजे ये नगर नहीं रहेगा। तो वो समझ गई कि जो कह दिया संत ने फाइनल है, और जहाँ तू रात इतना हो जाए वहीं रुक जाइए, वहीं बस जाएगी। तो ऐसे ही यहाँ एक कुमारिया गांव है, उसी के नाम से बसा हुआ है। और ये अग्रोहा नाम से एक अग्रवालों का, लालाजियों का एक वो नगर था, वो सारा ऐसी एक सिद्ध के ने नष्ट कर दिया था। तो कहने का भाव ये है, वो चली गई और फिर वो रात के समय वो होना ही था। तो वो ऐसी घटना घटी, था क्षेत्र के लोग देखने आए, पूछा, कारण पूछा, फिर उस माई ने बताई सारी कहानी। तो सब नगर वालों की इतनी आस्था बन गई, वहाँ उसके नाम से मकान बना दिया, उसके लिए किले एकड़ दे दी, सैकड़ों, तू रहे यहाँ बस ठाट से, और बेबे हमारी बहन है, तू यहाँ बस ठाट से, एक पूरा गांव बस गया उसके नाम से। अब कहने का भाव ये है कि जिस नेकी ये बता रही थी कि बेटा यदि आज ये परमात्मा यहाँ से भूखे चले गए, यो नगर का नाश हो जाएगा। बेटा हम तो जानकार हैं, ये तो अनजान हैं, इन दिनों तो आग में हाथ दे दिया, और बेटा हमने बचाना पड़ेगा, इसलिए तुम चोरी करके लाओ। एक तरफ तो ये इतने जीव मरेंगे, एक तरफ बेटा हमने आपत्ति आओगी वो लेगी।
तो सम्मन खड़ा हो गया। सेव भी कहने लगा, माता जी आपने तो आँख खोल दी, हम नहीं मरने देंगे नगर को, चोरी करके लेंगे। पिता और पुत्र दोनों रात के 12 बजे चले। चोरी भी क्या, आटे की। और आटा किसके लिए? गुरुदेव के लिए, भक्तों के, अतिथियों के लिए। एक लाला जी के घर में जाकर सेंध लगा ली, सुराख बना लिया अंदर प्रवेश करने का। तो सम्मन कहने लगा, बेटा तू बाहर रहे, मैं चाहता हूं अंदर। मुझे तो अगर मैं पकड़ा गया तो इस लाला जी की पहुंच बहुत है, सेठों तक पहुंच, राजा तक पहुंच है। बेटा ये फांसी भी तुड़वा देगा, बहुत दंड, भयंकर दंड करवा देगा, और बेटा तू बच जाएगा, तू बाहर रहे। तो सम्मन सेव कहने लगा, पिताजी मैं बालक हूँ, बालक पर रहम भी हो जाएगा, अगर पकड़े गए तो आप बाहर रहो। यूँ कहकर सेव घुस गया उसको, और जाके सम्मन ने कहा कि 3 शेर से ज़्यादा ना लाना। 3 अतिथि आए, तीनों को खिला देंगे उसको। अब उसने अंदाजा सा अपनी फटी पुरानी चद्दर में बांध के चलन लगा। आवाज़ होगी किसी तराजू पर पैर टेक गया, उसका खुड़का दुड़का होने से लाला जी जाग गया। तब तक वो निकट आ गया था सुराख के, ऐसे निकलने की चेष्टा कर रहा था, रेंग कर घसीट कर, और उसने वो फेंक दिया था बाहर कपड़ा। अब पिताजी उठा ले, पीछे से लाला जी ने उसका पैर पकड़ लिया और घसीटने लग गया। तो सब सेव ने कहा, पिताजी मैं पकड़ लिया लाला जी ने, सेठ ने, और आप ये आटा लेकर चले जाओ, जल्दी निकलिए। तो जब उसने देखा, लाला जी ने देखा कि चोर चोर, और वहां थाम के बांध दिया पिलर के रस्से तक, और कहने लगे तुम भगत को आओ से, भगत हैं। पकड़े की तरीक वास्तविकता जागी ना सामने, किसे भगत थे तो वो कहने लगे, महाराज लाला जी हम बुरे नहीं हैं, हमारे घर एक महात्मा आए हुए हैं, हमारे गुरु जी आए हैं, 3 जने हैं, 2 भक्त हैं, और यहाँ आटा किसी ने दिया नहीं हमारे को, हम आपका वापस डाल कर जाते एक दिन, चाहे किसी बहाने आते और फिर बताते आपको कि वो चोरी हमने की थी। कहते बात मत बना, अब मुझे पता लग गया चोरी तुम नहीं, वो तुम्हारे गुरु करवाते हैं, और देखना मैं बताऊंगा सारे नगर में, और तुम्हारे काला मुंह करेंगे तुम्हारे गुरु जी का कल सुबह, और उनको घसीटेंगे यहाँ पर। अब वो लड़का डर गया, किया और बात बढ़ गई। उधर से सम्मन लेकर गया आटा। नेकी ने पूछा उसकी पत्नी ने कि पुत्र कहाँ है? वो कहने लगा सेठ ने पकड़ लिया उसको, पकड़ लिया उसको। नेकी बहुत बुद्धिमान थी और भगवान के ऊपर समर्पित थी, और कहा कि गुरु जी की इज्जत का नाश होगा, बच्चे को पहचानेंगे और फिर लोग यहाँ आएंगे और वो कहेंगे कि ये चोरी ये करवाता है, इसके लिए कि इन्होंने, ये अच्छे आदमी थे, ये चोर नहीं है, तो गुरु जी के साथ बदसलूकी होएगी और ये हम सहन नहीं कर सकते। तू वापस जा और लड़के की गर्दन काट दे और सिर उठा लेना, तो पहचान ना दे कि किसका बालक है। तो सम्मन लेकर इतनी बड़ी करद, छुरा लंबा, और चला। अब उसको उधर से बच्चे के मन में यही भावना कि मेरा पिताजी आ जा, मेरी गर्दन काट ले जा, और ये लाला जी भयभीत होकर फिर कहीं पटक देगा मुझे। तो ऐसा ही हुआ कि उसने जाके सम्मन ने कहा कि बेटा सेऊ, एक बार 2 बात कर लेते रहते, एक आवश्यक बात है बेटा, कल तो हम मिल नहीं सकेंगे क्योंकि ये राजाओं के राज हैं, तुझे मार देंगे, हमें भी अलग अलग बंद कर देंगे, हम कुछ बातें नहीं कर सकेंगे। एक बार तेरे कान में एक बात बतानी है, आवश्यक है, तो एक बार सिर बाहर निकाल ले। तब उसने कहा कि लाला जी बाहर मेरा पिता खड़ा है और वो कुछ आवश्यक कार्य बता रहा है, मैं मेरे कान में बताओगा, इतना ढीला कर दे कि मैं सिर बाहर निकाल लूँ, बाकी पैर के रस्सा बांधे रखना था। पहले तो सेठ ने मना किया कि नहीं तुम भाग जाएगा, कि नहीं भागूंगा कैसे, रस्सा बांधे रख, तो छोड़, ढीला कर दे थोड़ा सा। सेठ ने सोचा ले कर दे ढीला, कौन सा 3 शेर आटा तो लेकर गए, वो ढीला रस्सा कर दिया, लूज कर दिया और सिर बाहर निकाल लिया। जब सम्मन पे हाथ नहीं उठा, पीछे कर लिया, वह कर दिखाई नहीं, और पिता था, नहीं हिम्मत बनी बेटे की गर्दन काट दूं। लड़के ने कहा कि पिताजी अगर तू मेरा बाप है
तो मेरी गर्दन काट ले जा, और कोई विकल्प नहीं है आज गुरुदेव की इज्जत बचाने का, और नहीं तो तू नहीं काटेगा तो मेरा बाप नहीं है तू, मैं तेरी संतान नहीं। ये बात तो बेटे के मुख से सुनी तो एकदम करंट सा आया और लड़के की गर्दन काट दी और सिर उठा करके ले गया, वहां जाकर एक अलमारी में रख दिया छुपा के। नेकी कहने लगी तू वापस फिर जा, लाला जी लाश को घर नहीं रखेगा, सबको वो डर जाएगा, उसको कहीं घसीट के डाल के आएगा दूर खंडर में। और उसने लाला जी ने इतने में ऐसा ही कर दिया, उसको घसीट कर ले गया रातों रात। एक पजावा था, पजावा कुम्हारों का गड्ढा ज़्यादा हो जाते उसमें पटक के आके अपनी जो सुराख किया था उसको ठीक ठाक करके अब उस पर घरा गुरा लीप कर रेत रात मार दिया, जैसे कुछ नहीं हुआ। अब सम्मन वहाँ देखा उसकी जो घसीट बच्चे की जा रही थी पैरों की, उसको उनके साथ साथ वहाँ पहुँचा, उस धड़ को उठा के घर ले आया, एक कोने में डाल दिया, खराब से कपड़े उसके ऊपर छुप डाल दिया, और ये सोचा था कि खाना खिला के महापुरुषों को भेज देंगे, बाद में बच्चे का अंतिम संस्कार करेंगे। अब शाम को तो मालिक से अर्ज कर ली, भगवान सुबह खाना खिलाएंगे। अच्छा बेटा सुबह खा लेंगे, कोई बात नहीं, तो भूख से भी खत्म होगी, पता नहीं क्या बात हुई। साधु संत ऐसे ही होते हैं, और वो तो मालिक थे, तो सुबह वक़्त से खाना बना दिया कि गुरुजी ने आगे जाना है, और वो कह रहे थे सुबह जल्दी जाना भाई, मैंने आगे किसी भक्तों के पास, तो वक़्त से खाना खिला के इनको भेज देते हैं कि इनको पता लग गया कि लड़का मर गया है तो ये खाना नहीं खाएंगे। तो सम्मन ने कहा नेकी रोना मत, अक नहीं मैं भी नहीं रोऊंगी, तू भी मत रोना, कि नहीं। तो उन्होंने भोजन बना के तीन उनमें डाल दिया पात्रों में, मिट्टी के दोनों में, और कहा भगवान भोजन भोग लगा लो, क्योंकि 3 जने थे, परमात्मा 2 भाग थे। परमात्मा ने कहा ऐसे नहीं, इनको 6 भागों में बांटो सारे प्रसाद को, और प्यार से खाएंगे, प्रसाद बना के सबको खिलाएंगे, आप भी मेरे बच्चे हो। नेकी और सम्मन ने बहुत कुछ मना किया कि नहीं फिर खाएंगे, फिर नहीं, उन्होंने 5 दोनों में डाल दिया। परमात्मा बोले 6 में करो, कि बच्चा तभी जागा नहीं है, सो रहा है, कोई बात नहीं, उसको भी खिलाएंगे प्रसाद प्रेम। अब ज़्यादा बात ना बढ़ाने से उन्होंने चलो 6 में कर देते हैं। आवाज़ लगाएंगे, कहेंगे जी उठता नहीं, कहीं खेलने चला गया होगा। उन्होंने तो ये सोचा ऐसे कह दूंगा जा करके कि वो तो कहीं बाहर चला गया, सर महाराज जी यहाँ है नहीं, ऐसा सोच कर मैं 6 में कर, और कहा बैठो और बुलाओ सेव को। तो परमात्मा ने कहा आओ सेव जीम लो, यानी भोजन खाओ, ये प्रसाद प्रेम, और शीश कटा करें चोरों के संतों को नितक सेम। सेव धड़ पे शीश डा और बैठा पंगत माही, और नहीं निशानी गर्दन के, ये ओ सेव अकनाही। बोलो कबीर भगवान की जय। सम्मन एकदम सेव के धड़ पे वो अपने आप ताक से उठ कर सिर लग गया, और उठकर भागा आया कि आ गया गुरुदेव, आ गया गुरुदेव, और बैठ के पंगत में, यानी उन 5 की 6 की लाइन पूरी होगी पंक्ति। और परमात्मा कहा आओ सेव जीम लो, ये प्रसाद प्रेम, और सिर कटा कर चोरों के बेटा संतों के नितक सेम। और सेव धड़ पे सिर चढ़ा और बैठा पंगत माँ, और नहीं निशानी गर्दन के, यू ओ सेव उगला, निशान भी नहीं था बच्चे के। माता पिता उठकर देख कर आए कि क्या हो गया, वहाँ पर सिर्फ रक्त पड़ा था थोड़ा सा शरीर, और सब तो सामने वो बच्चा उनका जीवित था। बोलो कबीर भगवान की जय। अब उनको विश्वास नहीं हो पा रहा था कि हे भगवान। तब परमात्मा ने कहा बेटा सत ना छोड़े सूरमा, और सत छोड़े पत जा, और सत के बांधे लक्ष्मी फिर मिल गया। परमात्मा ने आशीर्वाद दे दिया बेटा आज से तू धन धान्य से पूर्ण हो जाएगा, लेकिन इस माया में उलझना मत, इसको दान धर्म में लगाते रहना। अब वो तो ऐसे कहकर चले गए, सतगुरु जो चाहे सो कर दे।
कुछ दिनों के बाद शिव उस सम्मन के मन में प्रेरणा हुई कि थोड़ा सा जो है मकान बना ले, थोड़ी झोंपड़ी और कच्ची ईंट बनाकर और एक झोंपड़ी बनाएंगे और अच्छी सी कुटिया बना लेते। वो जब खोदने लगा, नीम खोदने लगा, तो उसमें बहुत गणे असरफी मिली सोने की। अब उसने समझदारी से काम करके उनको धीरे धीरे करके वो अपना कुछ ऐसा व्यवसाय बढ़ाया। लोगों को ये लगा कि जैसे इसने कोई व्यवसाय शुरू कर दिया, इससे बढ़ गया, एक नंबर का सेठ हो गया। उससे जीवन में वही संबंध उस नगर के अंदर एक नंबर का धनवान व्यक्ति कहलाया। सतगुरु जो चावे सो कर ही 14 कोट दूत जमदार ही ऊत भूत जमत्रास ने मारे और चित्रगुप्त के कागज फाड़े। अपने आत्मा ये थी अमर कथा, ये थी सत्यनारायण कथा। ये तो इन्होंने कूड़े के ढेर में डाल दी, हमारा छींट भी नहीं लगने दी। और एक गीत गाया करते, मोर ध्वज का लड़का जीवित कर दिया कृष्ण भगवान, मोर ध्वज का लड़का जीवित कर दिया कृष्ण भगवान। अब कृष्ण जी की सतीथि अब सामने आई तो विष्णु अवतार थे, और विष्णु की क्या सतीथि आपके सामने स्पष्ट कर दिया दास ने, सब प्रमाण दे देकर। अब देखो, जैसे दादू साहब कहते हैं, और संत सब कूप हैं और केते धरीता नीर, और दादू अगम अपार है, वो अवगत सत कबीर, दरिया सत कबीर। अब एक तो छोटा मोटा कुआं हो, वो तो एक पीन पान का काम थोड़ा बहुत कुछ मोहल्ले का चला सकता है, वो सारा काम नहीं कर सकता। इसी प्रकार कोई झरना दरीता नीर यानी झरना बह रहा हो तो कुछ अक्षेत्र में थोड़ी बहुत सिंचाई कर सकता, बाकी अक्षेत्र भूखा ही भरेगा। और एक दरिया बह रही हो, वो सारे काम करे। तो ये छोटे मोटे गुण तो साधु संत इन छोटे मोटे भगवानों में सब में होते हैं, लेकिन इतना अंतर समझना, और संत सब कूप हैं कहते झरीता नीर, दादू अगम अपार है वो दरिया सत कबीर। तो ये वो समर्थ है जिसमें सारे ही गुण संपन्न हैं, वो भी काम कर सकता है और उनसे आगे भी वो सबको सुख दे सकता है, वो कबीर भगवान है। अब धर्मदास जी ने फिर एक प्रश्न किया, कहने लगे मालिक आप कहते हो कि वैसे तो मुझे अविश्वास होना मेरा गलत है, लेकिन प्रश्न ना करूँगा तो मुझे कचोटते रहेंगे कि जैसे श्री कृष्ण जी के पास एक विपर सुदामा बहुत निर्धन था और वो 2 मुट्ठी चावल लेकर गया था सूखे, उनको खा करके और द्वार एक उनका बहुत सुंदर महल बना दिया द्वारका के उस द्राविड़ देश में। सुदामा जी का कितना सुंदर महल बना दिया, उसको धन दे दिया। तो इन बातों से हम बहुत प्रभावित हैं मालिक। तो पुण्यात्मा दास बताएगा उस समर्थ की महिमा में। देखो, अब जैसे आपको पता है कि ये किस सत्र के भगवान है। जैसे एक तो मंत्री, कोई राज्य का प्रांत का मंत्री, वो भी थोड़ी बहुत राहत दे सकता है, लेकिन जो प्रधानमंत्री देगा वो नहीं दे सकेगा। इतना अंतर समझ रहा। अब क्या था, जैसे सुदामा जी को केवल कितना दे दिया, एक कोठी बनवा दी और धन दे दिया, उसका वो एक जीवन थोड़ा सा व्यापन ठीक हो गया। और जन्म मृत्यु ना सुदामा की बची ना कृष्ण की, पशु योनि में जाना ना कृष्ण का बचा ना सुदामा का बचा। अब कथा सुनाता दास, एक तैमुरलंग नाम का लोहार था, मुसलमान लोहार, और परमात्मा कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल फिरता रहूं जब तक धरती आकाश। अब परमात्मा पिछले संस्कारी हंस होते हैं उनके। अब तैमुरलंग की माँ बड़ी भाग्यवान थी, मुसलमान जाति में थे, इतनी दयालु थी कि आए अतिथि को भूखा नहीं जाने देती थी। कई बार ऐसी सतिथि होती थी जैसे कोई रास्ता चलता राहगीर भी होता था, यात्री को भी प्रार्थना करके भोजन खा के जाना जी, वो भोजन खिलाती थी। तो बच्चे में वो संस्कार साथ साथ पल रहे थे। अब उन्होंने क्या किया,
कई बार ऐसे होता था कि अपने खाने का उनके पास भोजन नहीं बचता था, माता बेटा दोनों भूखा सो जाते थे और अतिथि को पूरा संतुष्ट कर देते, यात्री को। तो एक दिन परमात्मा वो क्या करता था, इतना निर्धन था तैमुरलंग कि अन्य साहूकार लोगों की, धनी लोगों की भेड़ बकरियां चराया करता था, उससे उनको कनक मिलती थी मेहनताना। उसके साथ साथ एक पार्ट टाइम और टाइम करता था, पार्ट जॉब, एक लोहार के एहन पे चोट लगाने की मजदूरी करता था शाम के समय। इतना निर्धन था, तब माँ बेटा दोनों का गुजारा मुश्किल से हो रहा था। उधर से वो रोटी लेकर गया था, घर से बांध कर ले जाता था, खाना खा चुका था, तब परमात्मा वहां पहुंचे और एक फकीर साधु के रूप में। तो तैमुरलंग एक धार्मिक माँ से जन्मा था, उसने कहा महाराज भोजन खाओगे, भूख लगी होगी। कहाँ बेटा भूख लगी है? कि महाराज मैं तो अभी भोजन खा लिया, आप पहले आ जाते तो आपको भोजन मैं यहीं दे देता। अभी मैं गांव से लाता हूँ अपनी माँ के यहाँ से, घर से थोड़ी दूरी पर, घनी दूर नहीं है। और महाराज एक ध्यान करना, कोई बकरी भेड़ बकरी चली ना जाए कहीं, मैं गरीब व्यक्ति हूँ और हमसे इनका कर्जा पूरा नहीं होगा अगर गुम होगी तो। परमात्मा बोले बेटा निश्चिंत है, तू जा। उसने अपनी माँ से बताया कि माँ ऐसे ऐसे एक साधु आया है और भूखा है। माँ ने जब 2 रोटी बनाई, बोली बेटा मैं साथ चलूँगी और मैं दर्शन भी करके आऊँगी और बर्तन ले आऊँगी, तो कहीं फिर आएगा तो बकरी भेड़ बकरी गुम ना हो जाए तो चौकस रहना, छोड़ क्यों आया बेटा? तो उन्होंने कहा माता जी मैं महाराज जी से कह के आया हूँ, वो संभालेगा। कि अच्छा चलते। फटाफट 2 रोटी बनाई, जैसा घर में आटा था सारा का उतना ही बचा था और लेकर चले गए। महाराज जी ने एक रोटी खाई। जब वो रोटी खाने लगा, उसी समय माई कहने लगी महाराज हम बहुत निर्धन हैं, हमारे घर पर तो कई बार आटा भी नहीं रहता है, दया करो, कुछ आशीर्वाद दो, हम कुछ 2 रोटी हमें ठीक मिल जाए। ऐसे उसने रोटी परमात्मा ने एक खाई, तब तक उसने 2-3 बार या बात दोहराई दी। रोटी खाकर पी कर पानी का लोटा जल, परमात्मा खड़े हुए और वहाँ एक बेल रखी थी, भेड़ बकरी बांधने की, पशु बांधने की बेल होती है पतली पतली सी, इन बकरियों की तो पतली होती है। उसको ऐसे मोड़ा, 4 बार उसको इकट्ठा करके छोटी सी बन गई और उसको उस बच्चे के कमर पर 7 बार मारी। 1 2 3 4 7 मारी। अम्माई ने सोचा कि ये बाबा जी कोई मेंटल है, इसको गुस्सा आ गया और मैंने इसको बार बार टोक दिया, जिस करके मेरे बच्चे को ये पीट रहा है। तो माई ने कहा महाराज बच्चे ने कोई गलती कर दी। ऐसे जब 7 बार तो उसने ऐसे मारी, वह बेल बना रखी छोटा टुकड़ा, और फिर मारे लात और फिर मारे मुक्के। तो माई ने सोचा बाबा जी का क्योंकि शरण सी उठेगी, इसका क्या गलती होगी हमसे। तो पूछने लगी महाराज बच्चे ने कोई गलती कर दी? कि नहीं माता माई, जो पहले मैंने 7 संगल मारी है ना ये बेल, ये 7 पीढ़ी का राज दे दिया तेरे बेटे ताई, और आगे जो लात मुक्के मारी है ना, फिर ये छोटे छोटे टुकड़ों में तुम्हारा राज्य बैठ जाएगा। 7 पीढ़ी का राज दे दिया तेरे को। यूं कहकर वो अंतर ध्यान हो गया भगवान। माई तब तक सोच रही थी बाबा जी कति मेंटल है रोटी खाने का बहुत नहीं, 7 पीढ़ी के राज का आशीर्वाद दे रहा है। तो जब वो अंतर ध्यान हो गए महाराज, तब उनका दिल हो गया कि ये तो कोई फरिश्ता ही था, ये तो कोई फरिश्ता था, ये तो महान आत्मा थे, कोई पाक आत्मा थी। तो पर उस समय यह बात नहीं जचे थी कि बेटा राजा हो जाएगा। अब क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद वो जिस अहरण पर चोट लगाने जाता था, स्वप्न में मालिक कबीर भगवान ने उसको स्वप्न दिखाया कि बेटा जो अहरण वहाँ डला हुआ है उसके नीचे बहुत खजाना है, माया पैसा असरफी सोना बहुत ज़्यादा है। उस अहरण को तू
परचेज कर ले। अब वो सपने में कह रहा है महाराज परचेज कैसे करूंगा, हमारे पास तो एक पैसा नहीं है कि ये मेरा काम है, तो उससे प्रार्थना करना फिर आगे मैं जाऊँ। तो उसने अपनी माँ से बताया, माँ आज गुरुजी दिखे, वो महात्मा दिखे थे वही के वही, और उन्होंने ऐसे ऐसे कहा है और मुझे बताया है कुछ में ऐसा खजाना दबा हुआ है, उसको धीरे धीरे व्यवसाय बढ़ाना, एकदम किसी को बताना नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। तो माँ कहने लगी बेटा दिखा मुझे भी थे आज रात में, वही महात्मा थे, वो क्या कह रहे थे ये मुझे याद नहीं रहा, इतना जरूर तूने बता भी याद आया कि दिखाई दिए थे मुझे, कुछ बोल रहे थे। तो उसने बताया माता जी ऐसे ऐसे कहा कि बेटा है तो असंभव, फिर भी प्रार्थना करके देख ले, जब बोला है तो। अगले दिन शाम, उसी दिन शाम ने उसने उस ऐरन पर, उधर से परमात्मा कहते हैं जब करे करावे साईं मन में लहर उठा, अर्थात दूसरे दर्जीव के आप बदल हो जाए। उधर से ऐरन वाले के मन में ये प्रेरणा कर दी कि ये स्थान मेरे लिए थोड़ा है और बाहर मेरा अपना प्लाट है, इसको कोई मोल ले ले, चाहे उधार ले ले साल भर के लिए, मैं उधार भी दे दूंगा और मैं वहाँ अपना आयरन लगा लूँगा, वो अच्छा ठीक व्यवस्था कर लूँ। तो उस दिन वो प्यार करा पा, लेकिन उधर से आयरन वाला, उधर से उस गरीब ने प्रार्थना की कि भाई मैं भी तेरा लोहार भाई हूँ और मेरी इच्छा है कि मैं थोड़ा बहुत काम अपना स्वयं कर लूँ, ये आयरन मुझे दे दो। कि पैसे कब देगा, पैसे तब है नहीं, उधार लूँगा फिर दे दूँगा पाई पाई कमा करके। पक्की बात है कि पक्की, लिखवा लूँगा कि लिखवा लूँ। उन्होंने लिखवा दिया, अगले दिन खाली कर दिया, नौका नो छोड़ दिया सारा और वहाँ चले गया। उधर से माँ बेटा ने दोनों द्वार बनाई मिट्टी की, उसको ऊपर एक झोपड़ी डाली, फिर लगे खोदने। वो तो जो मालिक ने भर रखा था खजाना सारा पाया। तो उसने क्या किया, धीरे धीरे पहले बकरियां खरीदी, बकरी भेड़ खरीदी, फिर उनको बेचा, फिर खरीदी, फिर बेचा से दिखाया 1-2 महीने। फिर उसने घोड़ों का व्यापार शुरू किया। तो लोगों ने सोचा भाई तैमूर लंग तो सेठ हो गया और इसने इस व्यवसाय ने इसका हाथ पकड़ लिया, किस्मत जाएगी इसकी, जहाँ हाथ लगाता है इसको तो वारे नारे हो जाते। और वो धन हाथ लग रहा था, मालिक का दिया उसको। उससे पहले जब वो पाली जाता था, गवाला था भेड़ बकरियों का, उस समय एक राजा था उस नगरी का आसपास का। तो वो इतना नालायक था कि गांव की कोई युवा लड़की सुंदर होती, उसी को अपने सैनिकों द्वारा उठवा ले जाता था और अपने हवस का शिकार करता था। एक उसी के मोहल्ले की लड़की पशुओं के लिए चारा लेकर आ रही थी। उधर से उस राजा के 4 सैनिक उस लड़की को जबरदस्ती उठाने की कोशिश कर रहे थे, घोड़े पर डालने की। उसने और कुछ नहीं दिखा, तैमूरलंग दिखाई दिया। उस लड़की ने आवाज लगाई, रे तैमूरलंग मेरी इज्जत बचाना भाई, मेरी इज्जत बचाना तैमूरलंग। तैमूरलंग ने देखा क्या हो गया, बहन की आवाज़ कहाँ से आ रही है। लठ सो वाले के पास तो लठ हो है, लठ ठाग आ गया, जाते मट्टा मट उनसे पाइया गए, मारने लग गया। वो एक था, वो गिनती में कई थे, उसको अच्छी तरह ऐसा मार के डाल दिया, अपनी तरफ से उनको मुआ मर्द समझ कर छोड़ा, लड़की को उठा ले गई। जब वो होश में आया तो उसके मन में उसके बाद एक का बात रट लग रही थी कि यदि मैं राजा बन गया, इस राजा को मजा चखाऊंगा, इसने बहनों की इज्जत लूटी है, इसको टुकड़े टुकड़े करके मारूंगा। तो अब उसके हुआ फिर श्रेड उठेगी, अगर राजा बनो, सेना तैयार करो, धन बतेरा हो गया। अब मालिक का आशीर्वाद था कि राजा बनेगा ही बनेगा, वो तो अंकुर मालिक का डाला हुआ, वो तो फलेगा ही फलेगा। तो उसने आसपास के नगर वालों लड़कों को यही कथा सुनाई कि ये राजा बड़ा निकम्मा है, बहन बेटियों की इज्जत लूटता है, तो मेरे सैनिक बनो, मैं तुम्हें नौकर रखूंगा, मेरे पास पैसा बहुत हो गया है व्यापार से, और ऐसे ऐसे करेंगे, बताना नहीं किसी को। युवा बच्चे बड़े दृढ़ होते हैं, तो उनको 1-2 रुपया 2 महीने का तनख्वाह का देना शुरू किया। घोड़े लाया खरीद के, जंगल में एक पूरी फैक्ट्री लाई, ऐरन डाले, लोहार था, सबकी ढाल और तलवार तैयार कर करके सैकड़ों हजारों की संख्या में पूरा अन्वेषण तैयार कर लिया। और आसपास के गांवों के जो उनके जान पहचान के लड़के ला के हजारों की संख्या में सेना तैयार कर ली, और राजा के ऊपर जाके उन्हें हमला बोल दिया सुबह सुबह वक्त से। अब राजा ने देखा चारों तरफ, किले पर खड़ा होकर के चारों तरफ घेर लिया है सेना ने,
उन्हें कहा मंत्रियों सामना करो। मंत्रियों को मालिक ने ऐसा दिखा दिया जैसे कोई कई हजारों की संख्या में सेना खड़ी है, वार पार नहीं है। मंत्रियों ने कहा राजन सरेंडर करने में अपना हित है, इतनी सेना आ गई है कोई सोच भी नहीं सकते। उन्होंने सरेंडर कर दिया राजा को। उधर से परमात्मा ने रह रहकर स्वप्न में आकर उसको संदेश देते थे, बेटा जीवन सा करना अच्छी बात नहीं होती। तो उसने फिर उसको वचन याद रहे उसके, क्योंकि मालिक जब वहाँ बैठे थे तभी उन्होंने ज्ञान सुनाया था उसको, माँ बेटों को। तो उसके ये मन में धारणा बैठ गई कि मैं इसको मारूंगा नहीं, इसका कर्म इसी को छोड़ देता हूँ। उसको कहा कि तू यह नगरी छोड़कर चला जा, राजा से कह दिया अगर आज मुझे संत का आदेश ना होता तेरे टुकड़े टुकड़े करता मैं, तू निकल जा यहाँ से, ये यहाँ मजदूरी करके खा ले। जैसा भी उसने कुछ दिनों के बाद फिर दूसरे राजा को ऐसे ही उसको अल्टीमेटम दे दिया कि या तो सरेंडर कर देना, तैयार हो जा। अब सबको पता लग गया कि उसने वो शक्तिशाली राजा वही था उस अक्षयतर का जिसको उसने पराजित कर दिया था। तो सब ने अपनी हार मान ली और उसके अंतर्गत होते चले गए। अंत में उसने दिल्ली के ऊपर आकर भी अपना झंडा गाड़ दिया और वहाँ अपना एक नुमाइंदा बैठा करके वो तैमूरलंग वापस चला गया। ये इतिहास बताता है। उसके कुछ समय के बाद उसका तीसरा पोता बाबर हुआ और उससे लेकर औरंगजेब तक, तैमूरलंग से लेकर औरंगजेब तक 7 पीढ़ी ने दिल्ली का राज किया। औरंगजेब के बाद उसके सभी टुकड़ों में बट गए थे। भारतवर्ष का राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में हो गया था। रोटी तैमूरलंग को दीनी और तातें 7 बादशाही दीनी। बोलो सतगुरुदेव। तो एक रोटी खाकर समर्थ ने 7 पीढ़ी का राज दे दिया। कृष्ण जी ने एक झोपड़ी बनवा दी उसकी, उस सब भगवान मान लिया समर्थ। और तैमूरलंग को फिर मालिक ने फिर संभाला जब उसने बकवाद दिया दिलाई मूर्ख, जो मनुष्य जीवन ऐसे खोने का नहीं है। तब उसने अपने पोते को दे दिया राज, लड़का ठीक नहीं था उसका। और उसके बाद फिर भक्ति करी, उसको नाम दिया, भक्ति कराई और उसको पार किया। समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, कदे न हो ऐ काज राम रंग होरी हो। तो इस समर्थ के शरण में आने से मोक्ष भी मिला और राज कहते हैं जैतन राजपाट भी चाहिए, हमरा धर ले ध्यान। लेकिन ये राज और पाठ अच्छी चीज नहीं है, ये भी ज्ञान से हमें पता लग गया। लेकिन ये इतिहास बनाना था दाता ने, तब ये भक्ति प्रफुल्लित हो नहीं सके थी। इसलिए उन बच्चों को दुखी को सुखी भी करना था, फिर जाके उनको सच्चाई से परिचित करा के भक्ति पे फिर लगाया और उसके बाद फिर उनका जन्म होता रहा। फिर उनको अब कलयुग में वो सभी पार होंगे, ये समय अब है उनको मोक्ष प्राप्ति का। तो सौभाग्य आपका कि आपको ऐसे समय में जन्म है कि अब मोक्ष समय आ गया है। इस बात को विश्वास से अपने हृदय में जचा लेना और मर्यादा में रहना। आपकी 101 पीढ़ी पार हो जाएगी, डर लगे रहे, डटे रहे आखिरी सांस तक। 101 पीढ़ी तो आप आपकी जब बात छोड़ो।